पता नहीं। हाँ ठीक है, आ गए सब लोग ऑलमोस्ट, बहुत लोग, 6 लोग आए। अथर्वा, क्रिस्टी, हेतवी, दर्शवी, काव्या, दिया। दियास आ गया, वाह दियास, गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग सर। अरे यार आप तो एकदम ईद का चांद हो गए हो। हाँ सर। हाँ सर क्या, अभी इतना बात नहीं करते ये ग्रुप में यार, अपने वो वाले ऑनलाइन में अच्छा बात करते थे, क्या हुआ, ऐसा क्यों? सब अपने ही तो, ये काव्या है अपना, ये योर फ्रेंड इज देयर, आज नहीं अभी जिमित है। ऑनलाइन में तो मजा नहीं आता ऑफलाइन। अरे नहीं, आपको लग रहा है ऑनलाइन में हम लोग ने जो मजा किया है ना काव्या, आप इसको बोलना फेनिका को, अरे वी वेर एंजॉयड लाइक एनीथिंग, यू नो। ये लोग तो छोड़ते ही नहीं थे मुझे, नहीं सर वापिस और बड़ा करो, क्लास और करना है। मेरा दूसरे भी काम रहते हैं, खाली आपका अकेले का स्टैंडर्ड नहीं है पढ़ाने, बट वी डिड इट लाइक एनीथिंग। सच में मजा आया, आई वॉज ऑल्सो, मेरा पूरा ब्रेक हो गया है सच में, वो पूरा ग्रुप मेरा। हम लोग पहले से ऑफलाइन ही कर रहे हैं, आपको थोड़ा नया लगेगा, बाकी हम लोग 6 से किया, हम लोग सब गीत, फिर वामा थी, दियांश तो बहुत टाइम से, दियांश से था, श्लोक था, फिर क्या नाम अपना, जिया जगानिया, गीत थी, तो मिली थी। हाँ देखा मैंने, मुझे पता चला, फोटो देखा। फिर वेनिशा थी, बहुत, वी वेर लाइक यू नो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। 2-3 घंटा तो हमारा कहाँ चला जाता था पता ही नहीं चलता था। पढ़ते भी थे, ऐसा नहीं, पढ़ने के लिए ही, पर मजा, रात को तो हम 12-12 बजे तक पढ़ाई किया हुआ है ऑनलाइन में। तो पहले हम लोग सुबह से गुड मॉर्निंग दीप, एक बार तो एग्जाम था आपका नेक्स्ट डे, और संडे था और मंडे एग्जाम था, तो हम लोग ने सुबह क्लास लिया, फिर लंच किया, फिर वापस दोपहर को लगभग क्लास चालू किया शाम तक, फिर वापस डिनर किया, वापस क्लास किया, इतना यू नो हम लोग ने किया था, तभी बहुत मेहनत किया। ऑनलाइन में ना थोड़ा बहुत टाइम बैठने के लिए ना थोड़ा माथा दुख जाता है, इसलिए ऑफलाइन में ज्यादा। हाँ वो तो है, बट क्या खुद की जगह पे है ना, बेसिकली क्या एक फायदा क्या है, यू डोंट हैव टू ट्रैवल, आप आपके कन्वीनियंस पे हो, यू नो, तो वो एक बेनिफिट मिलता है उसका। एनीवे लेट्स स्टार्ट। फेनिका गुड मॉर्निंग। अभी खाली जिमित नहीं आया, जिमित विल कम, और ध्रुवी आ गई, सुनील नहीं आया, वामा आएगी, उसका अभी तो मैसेज आया मेरे को। एक मिनट, वी आर लिविंग टुमारो बैक ऑन सेट। हाँ चलो पढ़ो काव्या, फेनिका इज देयर, पढ़ो ना, ये थोड़ा पढ़ लो ना, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लिक्विड प्रेशर। ओके, हाँ, as liquid pressure increases with depth, the walls of the walls of क्या लिखा है, हाँ, walls of the डैम पानी भरा रहता है ना, are made thicker at the base to withstand the greater lateral pressure of the water at that depth. Deep sea divers have to wear special suits to protect themselves from being crushed by the high liquid pressure in the deep ocean. The water supply tanks are placed at higher point as compared to the heights of the building in the area. हाँ एक सेकंड ना, सॉरी, तो एक मैसेज पेरेंट का रिप्लाई किया। ओके, तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लिक्विड प्रेशर, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या? क्या होगा और तो कॉन्सिक्वेंस मतलब अगर मैं अच्छा पढ़ाई करूंगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या, मैंने ऐसा किया तो कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब अभी आप जो एक्शन ले रहे हो उसके पीछे क्या होगा, अगर वो एक्शन का परिणाम, उसकी इफेक्ट फ्यूचर में क्या होगी, उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। हाँ, याद रखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिक्विड प्रेशर इंक्रीज विद द डेप्थ, बरोबर है, तो जितना आप नीचे जाओगे, मैंने कल ही आपको ये पूरा ब्रीफ किया था, करेक्ट, ये जैसे डीप देखो यहाँ पे यूज हो रहा है ना, जितना डीप जाओगे उतना आपके सिर के ऊपर ज्यादा पानी है, उतना प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, बरोबर है।
तो ये हो जाएगा द वॉल ऑफ द डैम आर मेड थिकर एट द बेस। ओके, तो उसके जो बेस पे है यहाँ की जो वॉल रहेगी, समझो ये डैम है, समझ लो ये काइंड ऑफ डैम ही है एक्चुअली। ये अगर मैं उसको बड़े पैमाने में बनाऊंगा तो उसकी जो ये नीचे की वॉल है वो ज्यादा ठीक रहेगी कंपेरेटिवली योर अपर साइड। उसको ज्यादा थिकनेस बनाना पड़ेगा, बहुत सारे लेयर ब्रिक के रखने पड़ेंगे, उसको प्लास्टरिंग करना पड़ेगा लाइक दैट, क्योंकि उसमें ज्यादा प्रेशर है। अगर वो आप पतला रखा एक ही लेयर का, जैसे अपनी वॉल रहती है जो घर के अंदर वॉल रहती है वो एक ही ब्रिक की लेवल रहता है, बराबर। तो वो ऐसा रखूंगा तो टूट जाएगा, प्रेशर से वो फट जाएगा, जैसे बलून फट रहा था ज्यादा पानी भरने से, वैसा इसमें भी बहुत पानी भर रहा है। आप डैम के अंदर बहुत सारा पानी भरा रहता है, तो वो नीचे की वॉल फट जाएगी, टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, पूरा पानी नीचे के जो गांव रहते हैं वहां पे वो फ्लडेड हो जाएंगे। सो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो उसके लिए क्या रखा है, द वॉल, आपको पूछ सकते हैं व्हाई द वॉल ऑफ डैम डैम आर मेड थिकर, बराबर, ऐसा करके पूछ सकते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा ये लिक्विड प्रेशर इज इंक्रीज विद द डेप्थ। इतना एक लाइन लिख लिया ना, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा बेसिकली। तो वो ध्यान रख लेना। सो ग्रेटर withstand the greater thicker at the base to withstand का मतलब होल्ड करता है। तो ग्रेटर लेटरल प्रेशर हमने कल ही देख लिया, मैंने आपको बोला था लेटरल प्रेशर का आप डेफिनेशन याद रख लेना। लेटरल प्रेशर कहाँ गया, वेर इट इज गॉन, लेटरल प्रेशर की डेफिनेशन ये रहा। ओके, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड ऑन द साइड ऑफ इस वेसल, इसके अंदर साइड ऑफ द वॉल, डैम है तो साइड ऑफ द वॉल इज कॉल्ड द लेटरल प्रेशर। तो देखो ये डेफिनेशन यूज हो रहा है, वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे, तो आपको वर्ड डालना पड़ेगा। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछे 2 मार्क 1 मार्क का रह सकता है, इजी है बहुत, 3 लाइन लिखना है, उसमें 1 लाइन तो आपकी क्वेश्चन की है इनफैक्ट। सो अगेन अ लिक्विड प्रेशर इंक्रीज विद द डेप्थ, वो फर्स्ट पॉइंट आएगा। द वॉल ऑफ द डैम आर मेड थिकर एट द बेस, okay, to withstand or you can say to hold the greater lateral pressure of water at the depth। बस 2 ही चीज याद रखना है इसको। okay, increase the pressure is increased with the depth, second greater lateral pressure, that's it। then deep sea diver have the wear the special suit to protect themselves from the being crushed by the high liquid pressure। same thing यहाँ पे फिश का एग्जांपल हमने लिया था अदर डे, बराबर। ये फिश है, ये नीचे है, तो उसके ऊपर पूरा पानी का प्रेशर आ रहा है, तो आपका बॉडी क्रश हो जाएगा। तो एक सूट आता है, ओके, जो रबर टाइप रहेगा प्रोबेबली, तो वो उससे क्या होगा, वो प्रेशर है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो पहनोगे तो आपको कुछ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। वो एक लेवल तक आपको प्रोटेक्ट करेगा, थोड़ा थोड़ा आप समझो एक लेवल नीचे गए आप, तो भी आपको प्रेशर जो महसूस हो रहा है, जो बॉडी पे प्रेशर आ रहा है वो कम करेगा। वो क्या करेगा, वो सूट रेजिस्ट करता है। जैसे अभी आप जब भी ठंडी में स्वेटर पहनते हो तो आपका बाहर का ठंडी तो कम नहीं हुआ है, लेकिन वो क्या करेगा, वो जो ठंडी का जो पार्टिकल्स है वो अंदर आने से रोकता है, बॉडी के अंदर आने से रोकता है वो स्वेटर का लेयर। तो सेम थिंग ये लेयर भी पानी के प्रेशर को रोकता है। तो दैट इज वाई क्या आएगा, डीप सी डाइवर हैव टू वेयर द स्पेशल सूट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द बीइंग क्रश्ड बाय द हाई लिक्विड प्रेशर इन द डीप ओशियन। सर एक डाउट है। हाँ भाई सर लेकिन ये जो है एक सूट, ये जो सूट है वो पूरे में तो नहीं पहनते, पूरे में पहनते पूरा एक हाथ का तो खुला रहता है। नहीं पूरा एक सेट, एक ही क्या होता है मालूम है, आप देखा नहीं रहेगा शायद, डीप हो जाते हैं ना आपकी बोट में से नीचे डाइव करते हैं ये लोग, मैं आई हैव सीन इन वीडियो में। तो क्या होता है बेसिकली क्या होता है, पूरा सेट रहता है, एक ही यूनिट रहता है। ओके, ऐसा नहीं कि अलग से ग्लोव्स, ऐसा भी नहीं रहता, वो पूरा एक सेट रहता है। आपको अंदर ऐसा हाथ डालने का, पूरा ऐसा पहन के, फिर उसके ऊपर मास्क एंड ऑल ऑक्सीजन वो पहनने का रहता है। तो पूरा वो हाथ का जो पार्ट होता है ना वो इधर तक ही होता है। क्यों ये रह सकता है ना, ऐसा कैसे हाथ का पार्ट, क्यों समझा नहीं मैं। आपका ये जो ग्लोव्स टाइप रहता है वो रहेगा ना, क्यों नहीं हो सकता है, वो है वैसा स्पेशल ये डिजाइन रहता है, कंपलसरी है, वो नहीं हो सकता है, पूरी बॉडी को कवर करेगा। हाँ बोलो ना। हाँ राइट।
ओके तो वाटर हो गया, सिंपल है वो, उसमें कुछ नहीं, वो टेंशन मत लो रे, वो रहता है, वो लोग का डिजाइन रहता है। तो वाटर सप्लाई टैंक आर प्लेस एट द हायर पॉइंट एट कंपेयर टू द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इन द एरिया। तो वो क्या होगा कि ऊपर रखते हैं, ऐसा क्यों? उसके पीछे रीजन नहीं लिखा है, को पूरा पॉइंट नहीं दिया ये लोग ने। एक्चुअली दे आर सपोज टू गिव इन प्रॉपर मैनर। क्या बोला, आपके घर पे जो टंकी ऊपर रहती है टेरेस पे, क्यों ऐसा? हाँ बरोबर है, तो वो क्या होगा, करेक्ट है। तो नीचे पानी, ऊपर प्रेशर, ऊपर है पानी, तो वो नीचे आएगा, तो नीचे प्रेशर बिल्टअप होगा, तो वो नीचे आपका यू कैन एबल टू पुल द वाटर एट द बॉटम। इसके लिए अगर आप आपके लेवल पे रखोगे टंकी, आपके फ्लोर के लेवल पे, तो वो पानी ट्रांसफर नहीं होगा तो उसके लिए अलग पंप लगाना पड़ेगा। ये आपका सीधे सीधा ऊपर से नीचे पानी ग्रेविटी की वजह से जा सकता है। तो यानी ये बेसिक है, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके फैनी का नेक्स्ट, अभी गैस। The Earth is surrounded by a 300 kilometer thick layer of various gases known as the atmosphere, which is held to the surface of the Earth by gravitational pull and exerts a force on it. The force exerted by the atmosphere per unit area of the surface of Earth is called atmospheric pressure. The atmosphere exerts pressure in all directions, and in the SI system, it's valued about 1,325 Pascal at sea level. ओके और ये बाजू में डिड यू नो वाला क्या है? Did you know the atmospheric pressure is so high that it is almost equal to carrying 7 compact cars on a head? Then why don't we get crushed under such high pressure? This is because the blood pressure inside our bodies exactly match the atmospheric pressure, thereby protecting us. ओके गुड वन। तो देखो अभी तक हमने क्या किया था कि वाटर का प्रेशर का डिस्कस किया। नाउ इट इज पानी का प्रेशर तो यहाँ पे था, आपने देखा ये पानी का प्रेशर है यहाँ पे, ओके। बट सी में है, देखे पॉन्ड में, लेक में, ओके, वो सब जगह पे आपका वाटर प्रेशर है। नाउ इट इज ऑल अबाउट योर एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो अगर जो हवा है हमारे सराउंड में, वो भी एक टाइप का प्रेशर क्रिएट करता ही है। अगर आप आप समझो, मैं आपको बताता हूँ एक ड्रॉइंग ऐसा ही करके। तो हवा का प्रेशर अपने और आ रही है, हवा का कहाँ प्रेशर है? तो कुछ लाइट वेट है, कुछ तो नहीं है प्रॉब्लम, बरोबर। एक मिनट, हाँ। तो ये समझो फॉर एग्जांपल दिस इज योर अर्थ, ठीक है। और ये आपको आपने पढ़ा होगा ना, लास्ट आई थिंक 7th में था ना, अलग अलग वो आपका लेयर, ये सब अलग लेयर था ना, स्ट्रेटोस्फियर एंड ऑल, बरोबर है। ये पूरा लेयर है 300 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पे एक पर्टिकुलर लेयर था एटमोस्फियर, वैसा, बरोबर। ये 50 किलोमीटर तक ये था, फिर 150 किलोमीटर, फिर 300। तो ये पूरा यहाँ पे आपका एयर है, समझ लो एक टाइप का एक लेयर है, ओके, हवा का लेयर है। तो ये लेयर का प्रेशर भी, ये भी प्रेशर यहाँ पे आ रहा है अर्थ के ऊपर, ऐसा नहीं है पूरा। यहाँ पे अगर कोई बंदा है, इफ आई एम सिटिंग हियर एट माई होम, तो मुझे ये पूरा प्रेशर मेरे पे आ रहा है, बरोबर है। तो वो प्रेशर कितना है? तो ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, इस वैल्यू ऑफ अबाउट 1,01,325 पास्कल। हाँ, ये यूनिट लिखना है, ये वैल्यू याद रखना पड़ेगा। और राउंड फिगर अगर पूछा तो 1 लाख, जो आपके एमसीक्यू में पूछा हुआ है यहाँ पे इन योर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, ठीक है। बट अदरवाइज टू बी मोर प्रिसाइज इट विल बी 1,01,325। इतना राउंड फिगर पता नहीं पूछते कि नहीं, आइडिया नहीं, याद रखो, इजी है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं। तो क्या बोल रहे हैं कि देखो, अर्थ इज सराउंडेड बाय 300 किलोमीटर थिक लेयर। तो देखो ये 300 किलोमीटर का पूरा एक लेयर है, ऐसा एक राउंड पूरा अर्थ के ऊपर, ठीक है। देन ऑफ वेरियस गैसेस नोन एज द एटमोस्फियर, ठीक है, विच इज हेल्ड टू सरफेस ऑफ द अर्थ बाय ग्रेविटेशनल पुल एंड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन इट। तो ग्रेविटेशन की वजह से, हाँ भाई सुनील आ गया, ग्रेविटेशन की वजह से क्या हो रहा है, इसी ग्रेविटेशन से नीचे आने वाला है वो प्रेशर, ओके, ऊपर तो जाएगा नहीं है। तो ये सब प्रेशर अपने अर्थ के ऊपर आ रहा है, इनडायरेक्टली किसके ऊपर आ रहा है? हमारे ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो और ये प्रेशर कितना है, जैसे हम लोग ने सम आगे प्रीवियसली सब सम किए अलग अलग, बरोबर, प्रेशर के सम क्वेश्चन आंसर किए थे, न्यूमेरिकल्स, ठीक है, ये रहा न्यूमेरिकल्स, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स था, P इज इक्वल टू F अपॉन A। तो हम P फाइंड करते थे विच इज पास्कल, जो भी यूनिट आता था, समझो 30 पास्कल और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो सेम थिंग
अगर ये वाले केस में क्या हो रहा है कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है वो हमारे पर आ रहा है, उसका वो वैल्यू क्या है, बेसिकली 1,01,325 पास्कल। ठीक है, ये प्रिसाइज वैल्यू है, मीन एग्जैक्ट वैल्यू, और अप्रोक्सीमेटली यू कैन से 1 लाख पास्कल। अगर एमसीक्यू में पूछा और ये वैल्यू नहीं दिया है और ये दिया है तो आप लिखो, टीचर को पूछो मदर मैडम ये वैल्यू क्यों नहीं है, वो इट्स ओके, और राउंड फिगर ये ले सकते हैं आप, बरोबर है। तो ये पास्कल याद रखना है। एटमॉस्फेयर का आपकी बॉडी पे जो प्रेशर आता है, ठीक है, दैट इज 1,01,325। नाउ व्हाट एल्स दे हैव गिवन, द फोर्स एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर पर यूनिट एरिया, मींस पर यूनिट एरिया का मतलब ये मेरा बॉडी है, बरोबर है, और से हाँ, और मैं एक पर्टिकुलर इतना स्मॉल पार्ट ले रहा हूँ मेरा बॉडी का, तो इसके ऊपर कितना प्रेशर आता है पर, इसको बोलते हैं पर यूनिट एरिया, बरोबर है। तो ये वर्ड याद रखना पड़ेगा, डेफिनेशन में टेक्निकल वर्ड लिखना पड़ेगा। द फोर्स एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो दिस इज अगेन योर वन डेफिनेशन, ठीक है। द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, ये तो हमने ऑलरेडी वो बलून वाला बहुत सारे एग्जांपल कर लिए। जैसे वाटर में था, वाटर में भी क्या होता, सब जगह पे होता था, वैसे हवा में भी, एयर में भी वैसा ही है, एवरी डायरेक्शन में वो इक्वली होता है। इन एसआई सिस्टम इस वैल्यू इज सो एंड सो, बरोबर है। मोर और लेस ये पैराग्राफ में अगर आपको बायहर्ट करना है या कुछ समझना है तो दो चीज है, एक तो डेफिनेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सेकंड द वैल्यू और ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द सी लेवल। सी लेवल का मतलब अर्थ के ऊपर, लाइक हमारा फर्स्ट जो लेवल है उसके ऊपर 1,01,325 पास्कल। देन ये एक क्वेश्चन है, ये पूछ सकते हैं वो लोग, अच्छा ये भी एक लाइकली आस्किंग क्वेश्चन, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज सो हाई, तो वो बोला देखो अगर आप देखो इतना 1 लाख पास्कल जितना प्रेशर मेरे बॉडी पे आ रहा है, ठीक है, तो अगर आप देखोगे अगर ये मेरी बॉडी है तो इसके ऊपर कितना प्रेशर आ रहा है, इतना जोर से, बहुत बड़ा है प्रेशर एक्चुअली, ये आता है 1,01,325 पास्कल। लेकिन अगर ऐसा आ रहा है, समझो बेसिकली समबडी इज क्रशिंग यू, आपको दबा रहा है, आपको स्क्वीज कर रहा है कोई, तो लेकिन तो स्क्वीज हो जाना चाहिए था, हमको दब जाना चाहिए, हमारा बॉडी बर्स्ट हो जाना चाहिए था। जैसे आपने हवा में बलून में पानी भरा तो वो तो फूट जाना चाहिए, जैसे हमारा भी ऐसा ही हो रहा है। तो लेकिन इसमें हम लोग ऐसा नहीं होता है। द रीजन इज, इसमें लिखा है कि ये जो ब्लड है हमारी बॉडी में, जो ब्लड फ्लो होता है उसका भी उतना ही प्रेशर रहता है, इक्वली ये ब्लड का भी प्रेशर उतना रहता है। तो दोनों आमने सामने ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। जैसे मेरा एक यहाँ पे पुश हो रहा है, एक यहाँ पे पुश हो रहा है, इक्वल है, इसका मतलब वो यहाँ ही रहेगा मूवमेंट, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो दिस इज द रीजन कि ये कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, देन व्हाई डोंट यू, तो आपको ये आंसर है, दिस इज बिकॉज द ब्लड प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी एग्जैक्टली मैच द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये लाइन, एक लाइन का आंसर है, देयर बाय प्रोटेक्टिंग अस। नहीं लिखोगे तो चलेगा, इतना तो लिखना ही पड़ेगा, बिकॉज द ब्लड प्रेशर इनसाइड द आवर बॉडी मैच विद द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतना है। ओके, अभी हम लोग हाइट पे जाएंगे। मुझे बताओ, अगर मैं हाइट पे जाऊंगा, जैसे मेरा लेट्स से ये माउंटेन है, ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ और मैं यहाँ पे हूँ, 3 स्टेज पे हूँ। तो यहाँ पे ऊपर जाते जाते मेरे प्रेशर कम होगा कि घटेगा, बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। जैसे पानी में मैं गया था, पानी में ऐसा था, अभी वापस बता देता हूँ, मैं जैसे जैसे नीचे जा रहा था प्रेशर बढ़ रहा था। मीन्स आपने कल देखा, काव्या के साथ डिस्कस हुआ था, ये देखो ये था, पहले क्या था मेरा यहाँ पे 115 पास्कल था, ठीक है, फिर ऊपर गया तो थोड़ा कम हो गया, और ऊपर गया तो नीचे जैसे जा रहा था तो बढ़ रहा था, लाइक पहले यहाँ पे 10 था, फिर 20 हुआ, फिर नीचे जैसे जैसे नीचे जा रहा हूँ बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो एयर के केस में क्या होगा, जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ, कम होगा, बरोबर है, करेक्ट बोला आपने। द रीजन इज, देखो फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा सोचो, ये अर्थ का ही एग्जाम्पल ले लो, मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, जैसे जैसे मैं ऊपर आया, यहाँ पे पूरा मेरे पास लेयर है, ये पूरा लेयर है, ये 300 किलोमीटर ऊपर सरफेस तक आपको वो प्रेशर एटमॉस्फेयर है, तो उसका पूरा आपके ऊपर वजन है। आप यहाँ पे हो तो आपके पास प्रेशर कितना है, 1 लाख है, राउंड फिगर ले रहा हूँ मैं, 1 लाख पास्कल है, ठीक है। तो अगर आप ऊपर गए तो आपका इतना पार्ट जो हवा का था, एयर का, एटमॉस्फेयर, वो तो नीचे रह गया, तो आपके ऊपर से वो हट गया, मीन्स आप ऊपर चले गए
तो इतना प्रेशर आपको नहीं है, ठीक है। जैसे आपने 5 एग्जाम था, ओके, उसमें से 3 दे दिया, तो अभी आपके पास बचा खाली 2, तो आपका प्रेशर क्या होगा, रिलीज होगा, कम हो जाएगा। अभी आपको 2 ही पेपर देने हैं। सेम थिंग, इतना पोर्शन निकल गया, आप उसके नीचे चला गया, आप ऊपर हो, तो अभी आपको इतना ही प्रेशर बर्डन करना है, तो आपका ये हो जाएगा समझो 50,000 पास्कल, ठीक है। और ऊपर गए आप, और एटमोस्फियर आपके ऊपर एक ही लेयर है, थोड़ा ही पार्ट बचा, तो 25,000 पास्कल, बरोबर है। तो ये आपका धीरे धीरे प्रेशर लो हो रहा है। दैट इज ऑल्सो वेरी डेंजरस। द रीजन इज वॉट, कि आपकी बॉडी का अंदर का प्रेशर है 1 लाख और बाहर का प्रेशर है 25,000, वो भी मिसमैच है, तो आपको वो मेंटेन अंदर बॉडी का भी करना पड़ेगा। अगेन यू हैव टू वेयर द जो भी उसके कॉस्ट्यूम है, शूज से वो पहनने पड़ेंगे। सो दैट इज ओनली द रीजन। ये भी एक आपको पूछ सकते हैं कि सिंपल वो याद रखो, ऊपर जाओगे एटमोस्फियर में तो प्रेशर जो है ना वो आपका कम हो जाएगा, बस सिंपल बात है, ठीक है। ये हो गया, इसमें और ज्यादा कुछ नहीं। एक एक्सपेरिमेंट है वो क्रश वाला, ठीक है। कोई पॉइंट लो और क्रिस्टी, हाँ कौन बोला? सर मैं पढ़ूं? दसवीं आपने कल पढ़ा था और आपका तबियत भी ठीक नहीं है भाई, क्यों एग्जर्ट कर रहे हो? जीमित पढ़ो, जीमित यस सर। एक्टिविटी सर सर। हाँ बेटा। Yes, sir. Aim to show that air exerts pressure in all directions. Materials required: a thin-walled can with lid, a tripod stand, a wire gauze, a Bunsen burner, and water. Procedure: fill about 1/3 of the can with water. Heat the can without the lid until the water boils and steam is formed. Now stop the heating can and tightly fix the lid onto it. Place the can on a surface and pour cold water over it. Observation: the can gets crushed from all sides except the bottom. Conclusion: while boiling, the steam expels out all the air present in the can. When the cold water is poured on the can, steam condenses to form water, thus creating a vacuum, low pressure in the can. The atmospheric pressure acts on this vacuum, thereby crushing the can. बराबर। तो ये देखो अगेन सेम, मैं आपको एक बेसिक, देखो ये बहुत ज्यादा टेक्निकल है, आई कैन से दैट, बट आप कॉन्सेप्ट समझ लो। सीधा हिसाब ऐसा है कि देखो एक कोई भी चीज है फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर का प्रेशर समझो यहाँ पे 10 है और बाहर का प्रेशर 10 है। अगर ऐसा है ना तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, आपका रूटीन चलेगा। एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। सॉरी हाँ भाई, हाँ ओके। तो ये देखो ये क्या था कि देखो 10, ये अगर 10 पास्कल ये है और ये भी 10 पास्कल है, हाँ, तो ये दोनों मैच होने चाहिए। अगर ये दोनों में से कहाँ पे भी ऊपर नीचे, समझो केस 1, ओके, एक केस में क्या हो गया कि यहाँ पे आपका 8 हो गया और यहाँ पे 10 हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये वाला क्रश हो जाएगा, इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर है, बाहर से ज्यादा प्रेशर है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये कम है तो नीचे सिकुड़ जाएगा बेसिकली, बरोबर है। और अगर दूसरा केस में क्या हो जाएगा, समझो यहाँ पे आपका 10 ही है और यहाँ पे आपका 3 हो गया, कम हो गया प्रेशर, देन ऑल्सो इज नॉट वर्केबल, तो भी उसका ये जो उसकी शेप और साइज है ना वो बदल जाएगा। तो अल्टीमेटली है ना ये दोनों प्रेशर इक्वल होने चाहिए। तो अगर आपके पास जैसे आप नीचे गए, समझो सी लेवल पे क्या हुआ, लेट्स से, हाँ सी लेवल पे क्या हुआ, अगर मैं ये बेसिकली मेरा सी है, ठीक है। अभी मेरी बॉडी का ये बंदा है, बरोबर, कोई पर्सन है, उसका बॉडी का हमने देखा कि प्रेशर 1 लाख पास्कल है, ठीक है। हमने देखा ना आगे पढ़ा कि बॉडी का भी प्रेशर उतना ही रहता है, 1 लाख पास्कल है।
अगर आप नीचे जा रहे हो, ठीक है, नीचे जा रहे हो तो आपका बेसिकली क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, आपके ऊपर तो बहुत पानी है, क्योंकि तो ये प्रेशर ग्रेजुअली बढ़ रहा है। आप ऊपर हो तब तक कुछ प्रॉब्लम नहीं, थोड़े नीचे गए तो भी प्रॉब्लम नहीं है, नो इश्यू, विदाउट स्विम सूट यू कैन गो। बट आपने स्विम सूट भी नहीं पहना और आप नीचे नीचे जा रहे हो तो आपकी बॉडी पे बहुत प्रेशर बढ़ गया। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ये स्टेज पे बाहर का प्रेशर 2 लाख पास्कल। ये हम लोग ने आई थिंक देखा था कि एट द बॉटम ऑफ द सी है ना दर्शवी। हाँ सर, वो प्रेशर बाद में ब्लड का प्रेशर कम होता है तो वो ब्लड के वेन्स होते हैं ना, वो फूटते हैं। हाँ एक मिनट, इसमें इन सी इन पास्कल कैसा वैल्यू देते हैं लोग, 1.1 इंटू 10,008 पास्कल। इसका मतलब कितना हो गया, कैलकुलेशन क्यों करवा रहा है मेरे से, 1.1 इंटू 10⁸8। ओके देखते हैं, 1.1 इंटू 10⁸8 तो 11/10 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया, कट गया। तो बेसिकली 11 लाख पास्कल है। देख लो आपके सामने वैल्यू है, सी मैं तो 2 लाख पकड़ रहा हूँ, 2 लाख भी नहीं है। अगर आप बॉटम ऑफ द सी जाओगे ना, बॉटम ऑफ द सी देखो कितना एक्यूरेसी है और कितना वी कैन एबल टू फाइंड आउट सो मेनी थिंग्स बाय डूइंग ऑल दिस स्टफ। तो ये कितना प्रेशर है, 11 लाख प्रेशर है। ओके, एटमॉस्फेयर ऊपर का पानी का प्रेशर, और आपका अंदर का प्रेशर है 1 लाख। तो ऐसा हो गया अल्टीमेटली, देखो ये अंदर का प्रेशर आपका कितना है, समझो 1 लाख प्रेशर है बॉडी का, बेसिकली ये बॉडी का प्रेशर है, बॉडी का प्रेशर, और बाहर का प्रेशर हो गया आपका 11 लाख पास्कल, और ये मेरा 1 लाख पास्कल। तो देखो, तो आप तो बेसिकली वो क्रंच हो गया, वो खत्म हो जाएगा, वो मर जाएगा इमीडिएटली, बराबर। उसकी सब बॉडी बॉम्ब फूटता है ना, वैसा फूट जाएगा वो, वैसा है। तो ये देखो, ये सी लेवल का एक्चुअली ये रियल लाइफ एग्जांपल है, ऐसा होता है, ये रियल में हो रहा है। तो इतना ज्यादा प्रेशर है पानी के नीचे में, बॉटम में। तो सेम थिंग यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक्सपेरिमेंट में क्या दिया उन्होंने, टू शो दैट द एयर एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। पूछेंगे ये ड्राइंग देखे, व्हाट इज द एम फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, तो यू हैव टू राइट द एग्जैक्ट वर्ड। हाँ, ये सब बायट करना, हम लोग को टेस्ट लेना है आगे जाके सब चीज का, प्लीज तो संभाल के रखना। वो ऐसा नहीं है कि अच्छी तरह पढ़ाई करना पड़ेगा, डिफिकल्ट भी है, वो समझने में इजी है, ड्राफ्ट करने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ओके, क्या है मटेरियल रिक्वायर्ड बोलेंगे तो क्या है, बेसिक सिंपल है, अ थिन वॉल्ड कैन विद लीड, बरोबर है। आपका कैन, वो आप पीते हैं ना, आप क्या बोलते हैं, थम्स अप का वो टीन आता है ना 300 ml का, देखा है ना, सब लोग ने पिया हुआ है। हाँ सर, हाँ बरोबर है, तो वो टीन आता है, उसकी बात कर रहे हो लोग। ओके, और ट्राइपॉड स्टैंड, ये जो ट्राइपॉड स्टैंड है जिसके ऊपर हम लोग वो रखेंगे कैन को। ओके, वायर गॉस, एक जाली आता है, वायर गॉस का मतलब जाली, आई डोंट नो, ये एक्सपेरिमेंट किया है किसी ने, आपको स्कूल में करवाया है? हाँ वीडियो दिखाया है, करवाया नहीं है। ओके ठीक है, तो वायर गॉस और बंसन बर्नर, ये क्या होता है, बंसन बर्नर क्या है? हाँ, बंसन बर्नर क्या है काव्या? अगर वो मतलब एक चीज होता है उसमें ना, उसमें वो जलता है, बस जैसे गैस का फ्लेम रहता है। हाँ, तो वो क्या होता है, एक रेगुलेटेड रहता है, तो आप उसको कम ज्यादा कर सकते हो, यूजर फ्रेंडली है, ज्यादा डेंजरस नहीं है। जैसे हम अपने घर में वो गैस कर सकते हैं ना, वैसा। बरोबर बरोबर, करेक्ट। तो बंसन बर्नर है। हाँ सर, उसमें कुछ लिक्विड लगता है ना? लिक्विड नहीं रहता, आई डोंट थिंक सो, गैस ही, उसका एक पाइप रहता है, वो पाइप से वो गैस सप्लाई होता है, उतना मुझे पता है, आई डोंट नो फर्दर। मोस्टली तो वो मैकेनिज्म ऐसा ही रहता है, गैस ही सप्लाई होता है, लिक्विड नहीं होता है। या तो ये तो देखो ना, गैस, ये पाइप दिया हुआ है, सी इट इज अ पाइप, वहां से उसको गैस, यहाँ पे एक सिलेंडर टाइप रहेगा, वो सिलेंडर से उसको गैस सप्लाई रहता है, छोटा सा सिलेंडर रहेगा, नॉट लाइक अवर डोमेस्टिक घर पे यूज होता है वैसा नहीं। तो वहां से, बिकॉज इसमें हम लोग को खाना नहीं बना, एक लिमिटेड काम करना रहता है, दैट गैस सिलेंडर कैन बी रिफिल अगेन, 2 महीना 3 महीना लैब में होने के बाद वापिस उसको रिफिल करो, वापिस यहाँ पे यूज करो। फायदा उतना ही है, कॉम्पैक्ट है, यहाँ पे एक रेगुलेटर रहता है, प्लस माइनस कर सकते हो, ठीक है। देन व्हाट एल्स, बंसन बर्नर एंड द वाटर।
क्या किया, फिल अबाउट 1/3 ऑफ द कैन विद द वाटर। तो 1/3 आपने पानी भरा वो कैन के अंदर, समझो ये मेरा कैन है तो यहाँ तक आपने पानी भरा, बरोबर है। देन व्हाट एल्स, हीट द कैन विदाउट द लीड अंटिल द वाटर बॉईल। तो आपने उसको खोल दिया, ये ओपन है और आपने उसको बॉईल, यहाँ से आप गर्म कर रहे हो, ठीक है। एंड स्टीम इज फॉर्म, जब तक गर्म करना है जहाँ से ऐसा स्टीम चलने लगे, आपको जहाँ देखा हाँ अच्छा ये बर्न हो रहा है, अच्छी तरह गर्म हो रहा है, बॉईल हो रहा है बेसिकली। नाउ स्टॉप हीटिंग द कैन एंड टाइटली फिक्स द लीड, और बाद में उसके ऊपर एक लीड डाल दो। अभी आपने देखा कि अभी बराबर गर्म हो गया है, अभी बंद कर दो उसको पूरा टाइटली एकदम। Then what else? Place the can on the surface and pour the cold water। तो आप उसको उठाओ अच्छी तरह किसी चीज से, बिकॉज बहुत गर्म है, वो आप यहाँ पे रख दो, ठीक है। यहाँ पे यहाँ तक पानी भरा हुआ है, नाउ उसके ऊपर ठंडा पानी डालो, कोल्ड वाटर, ठीक है। नाउ व्हाट हैपन, क्या होगा, ऑब्जर्वेशन क्या है, द कैन गेट्स क्रश्ड फ्रॉम द ऑल साइड एक्सेप्ट द बॉटम। तो क्या होगा, ये सब जगह से ऐसा अंदर सिकुड़ जाएगा, ठीक है, एक्सेप्ट द बॉटम, ये नीचे का पार्ट नहीं जाएगा, अदरवाइज ऊपर का पूरा पार्ट ऐसा। देखो ये उन्होंने दिखाया हुआ है ये पिक्चर। व्हाट हैपन, क्यों ऐसा हुआ, वो रीजन है कंक्लूजन। तो इसमें 3 प्रोसीजर, ज्यादा टेंशन वाला चीज नहीं है। मेन है आपका एम, अदर थिंग इज योर ऑब्जर्वेशन, थर्ड चीज इज कंक्लूजन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। व्हाइल बॉइलिंग क्या हुआ, जब भी आपने गर्म किया, द स्टीम एक्सपेल आउट ऑल द एयर प्रेजेंट इन द कैन। तो इसमें जो जब भी आप पानी भरा, ओके, यहाँ पे आपने पानी भरा, अभी क्या हुआ, इसमें जितना भी एयर था, समझो यहाँ पे एयर था, पानी के अंदर था, व्हाटएवर जितना भी एयर था वो बाहर निकल गया जब भी आपने गर्म किया। फिर बाहर निकलने के बाद आपने क्या किया, उसको बंद कर दिया तुरंत ही, इमीडिएटली, वेरी टाइटली पैक्ड। व्हेन कोल्ड वाटर इज पोर्ड, फिर आपने उसके ऊपर ठंडा पानी डाला, ऑन द कैन स्टीम कंडेंस टू फॉर्म द वाटर। तो इसके अंदर जो स्टीम था, थोड़ा अभी और बचा हुआ था, वो क्या हुआ, ठंडा होने लगा, एकदम ठंडा हो गया, बिकॉज आपने ठंडा पानी डाला। तो वो क्या कर रहे हैं, थस क्रिएटिंग अ वैक्यूम, बेसिकली लो प्रेशर के लिए, वो क्या है, कुछ है नहीं उसके पास, तो वो क्या करे, बाहर की जगह से अंदर वो ट्राई टू कैप्चर द ठंडी चीज अपने अंदर कैप्चर करने का ट्राई करेगा। तो वो क्या करेगा, अंदर एक प्रेशर क्रिएट करेगा, और अंदर प्रेशर क्रिएट होने से क्या होगा, ये पूरा जो है वो ऐसा क्रश हो जाएगा। खाली बॉटम का एरिया नहीं होता है, बिकॉज आई थिंक इट इज ऑन द सरफेस। इन द कैन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट ऑन दिस वैक्यूम thereby crushing the can। तो ये पूरा कंक्लूजन है ना, वो इम्पोर्टेंट है, पूछने लायक है, आई कैन से दैट। हाँ, तो ये थोड़ा ध्यान रखो, वापिस पढ़ रहा हूँ, सुनो। While boiling, the steam expel का मतलब बाहर निकाल रहा है, out all the air present in the can। When cold water is poured on the can, steam condense का मतलब ठंडा होना, steam ठंडा हो गया, to form a water। तो ठंडा हो गया स्टीम, पानी बन गया वहां से। सो क्रिएटिंग अ वैक्यूम, एक लो प्रेशर क्रिएट करेगा, वैक्यूम क्रिएट करेगा इन द कैन के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट होगा। और क्या हो रहा है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट ऑन दिस वैक्यूम, और वो जो बाहर का प्रेशर है वो तो एज इट इज है ही है, अंदर का वैक्यूम हो गया, उसके अंदर कुछ बचा ही नहीं है, ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, तो ज्यादा प्रेशर उसके ऊपर आएगा, सो क्रश हो जाएगा। सेम थिंग हमारी बॉडी क्रश हो सकती है इफ यू डोंट वेयर द सूट एंड यू गो इनसाइड द सी लेवल, ऐसा है। देन व्हाट एल्स वी हैव, अंडरस्टैंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, एनीबॉडी, कौन था अभी, जिमित ने पढ़ा? सर मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो सर मैं, हाँ, उसके बाद काव्या पढ़ लेना, फिर वामा भी, वामा इज देयर ना, वामा है, वामा नहीं आई, हाँ नहीं है ना वामा, नहीं सर नहीं है। उसने मेरे से बात तो की अभी थोड़ी देर पहले। एक सेकंड, अरे पता नहीं, जीनांग भी नहीं है ना, अच्छा हो, ओके ओके ओके, ठीक है, पढ़ो नेत्री, सॉरी। Understanding atmospheric pressure, a fountain pen has a rubber tube in it. When the rubber tube of the pen is pressed by pushing the clip, then the air inside the tube is pushed out. On putting the pen in
in an ink pot. हाँ. In an ink pot and releasing the clip. The atmospheric pressure acting on the surface of the ink in that ink pot pushes the ink up into the tube of the pen. Atmospheric pressure decreases when an increase in the altitude. A higher altitude, the pressure inside or body is greater than the atmospheric pressure. This is the reason why mountaineers suffer nose bleeding at high altitude. ये भी लिखा है, डिड यू नो वाला पढ़ लो. अच्छा ये देखो, ये कर्मन लाइन जो क्वेश्चन है ना, देखो नीचे लिखा है कर्मन लाइन, ये पूछा गया हुआ है यूनिट में आपको. लास्ट ईयर इट हैज बीन आस्क्ड इन योर एग्जाम, तो ये प्लीज हाँ, इस मार्क इज इम्पोर्टेंट. हाँ ओके हितवी. Did you know? As we move from the surface of the earth, the density of gases in the atmosphere gradually decreases until we reach a point when the density becomes zero. This is at a high point of 100 km from the earth and is known as the Taram line. कर्मन लाइन. Karman line. ओके फाइन. तो देखो इसमें भी ये वो आपने देखा रहेगा, इंक का अभी तो कोई यूज ही नहीं कर रहा है बेसिकली, बट वो पहले आता था. अभी फिर भी अभी आपने देखा रहेगा. मेरे पास था ना, हाँ ये रहा. अरे वाह, हाँ बोलो. एक और पॉइंट है. अच्छा एक पॉइंट है, ओके सॉरी मुझे नहीं पता. हाँ पढ़ लो चलो. Spartans have to wear specially designed pressurized suits in space to counter the effects of zero atmospheric pressure, otherwise their bodies may burst. ओके फेयर, थैंक यू हेजवी. तो देखो ये वाला, ये जो अभी मेरे पास है लकीली, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं मुझे देखना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा ये है ना. पहले तो इंक वाला इंक यूज करते थे सब लोग, बट अभी नहीं करते. ये देखो ये दिख रहा है आप लोग को, एक मिनट, दिख रहा है अभी. हाँ सर. बरोबर. ये जो कान में डालते थे पहले, ऐसा इंक आता था. ये क्या है, अंदर लिक्विड, अगर आप देखोगे ना तो इसके अंदर लिक्विड है. तो ये ईयर ड्रॉप है, ये कान में डालने का है. तो इसको मैं अगर ऐसा दबाऊंगा तो ये देखो नीचे नीचे प्रेस होता है. दिख रहा है आपको, पहुंच जा रहा है लिक्विड नीचे. आई डोंट नो, हाँ जा रहा है, दिख रहा है आपको. देखो ऐसा है. तो बेसिकली ये है ना, ये ऐसा रहता है. ये दे आर टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट. ये वाली चीज के लिए वो डिस्कस कर रहे. दे शुड हैव गिव सम पिक्चर. बुक वाले को देना चाहिए था पिक्चर. आई डोंट नो, दे हैव नॉट गिवन. सो जो फर्स्ट पॉइंट है वो इसकी बात करें, क्या बोल रहा है अभी देख लेते हैं. ये लकीली मुझे दियांश को दिखाने का था उस दिन, ये मेरे घर पे था, मुझे पता था, मैं लेके आया था. ओके एनीवे, अ फाउंटेन पेन हैज अ रबर ट्यूब इन इट. When the rubber tube of the pen is pressed by pushing the clip, तो ये देखो जो क्लिप था ना वो दबाया मैंने, like that clip, then the air inside the tube is pushed out. तो ये वाला जो था, समझो मैंने पहले ये निकाला, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, समझो ऐसा है, ठीक है. तो ऐसा है, तो ये ट्यूब के अंदर हवा है, अगर कुछ भी नहीं तो एक एयर है, ठीक है. तो अभी ये मैं उसको दबाऊंगा तो इसके अंदर का जो एयर है वो नीचे पुश करेगा, बिकॉज मैं प्रेशर दे रहा हूँ ऊपर से, वो नीचे जाएगी हवा, like that. Okay, then the air inside the tube is pushed out on putting the pen in an ink pot and then release the clip. तो आपने क्या किया पहले, अभी देखो इसके अंदर मेरा मेडिसिन है, देखो ये मेरा खाली है फॉर एग्जांपल, और बाद में क्या हो रहा है, ये खाली है, फिर मैं क्या करूंगा, उसको दबाऊंगा पहले, तो उसके अंदर एक प्रेशर क्रिएट होगा, फिर मैं उसको अंदर डालूंगा. देखो अभी मैंने डाला अंदर, फिर मैं उसको छोड़ दिया. छोड़ने के बाद क्या होगा, देखो आप पूरा मेरा ये जो ट्यूब है ना वो पूरा भर गया लिक्विड से, वो मेडिसिन से भर गया. फिर मैं देखो अभी रिलीज कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा दबा के. तो अगर आप ये लाइव करना है तो आपको ऐसा एक पता नहीं घर पे रहेगा तो देख लेना, अदरवाइज नहीं पता चला. मैं यूट्यूब में देखा था, ये नहीं मिला ऐसा कोई वीडियो मुझे. सो तो मेडिसिन देने के लिए काम. हाँ वो मुंह में, आपको मालूम है वो टीका देते हैं ऐसा मुंह में देने के टाइम, वो फिर वो कान में डालने के लिए. ये मेरा ईयर ड्रॉप है, कान में डालने के लिए है ये वाला, बरोबर है. सो आपने पहले दबाना है, फिर आप अंदर डालोगे, फिर आप छोड़ोगे तो दवा ऊपर प्रेशर से ऊपर आ जाएगी वो ट्यूब के अंदर. देन अगेन आप यहाँ पे डालो और कान में, और फिर आप दबाओ ऊपर से, तो ड्रॉप्स आपके ईयर में जाएंगे, लाइक दैट. सो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन द सरफेस इज इंक इन द इंक पॉट पुशेस द इंक अप एंड इनटू द ट्यूब ऑफ द पेन. मोर और लेस ज्यादा टेंशन मत लो, इसके ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है, बट हाँ
आपको समझाने के लिए लिखा है। देखो अंडरस्टैंडिंग द एटमोस्फेयर, ये टॉपिक का ये पॉइंट का ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट हाँ ये वाला आप देख सकते हो, इसमें क्वेश्चन फॉर्मेशन हो सकता है कि क्यों माउंटेनर सफर द नोज ब्लीडिंग। ओके, जब ये वो ऊपर जाते हैं तो क्यों ब्लीड होता है, वैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या आंसर है, एटमोस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, सी बिफोर दिस ओनली आई हैव एक्सप्लेन कि आप जैसे जैसे ऊपर जाते हो तो आपका ये जो प्रेशर है वो डिक्रीज होता है, कम होता है। मैंने पहले ही बताया कि आपने यहाँ पे गए बराबर, यहाँ पे आपके सिर के ऊपर इतनी सारी एटमोस्फियर की वेटेज है, फिर आपने क्या किया, आप थोड़ा ऊपर गए तो आपका यहाँ पे ये लेवल पे तो सब इतना ही जगह का प्रेशर है, लाइक दैट। क्या हुआ, कौन है भाई, अच्छा वामा आई, फॉरगॉट, वाह वेरी गुड वामा। ठीक है चलो, मुझे लगा कुछ यू मस्ट बी बिजी और समथिंग, सो मैं रिमाइंड नहीं करवाया। एनीवे हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। नाउ व्हाट हैपन, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज, ओके, कम हो रहा है, कैसे, विद द इंक्रीज इन द एल्टीट्यूड। अभी एल्टीट्यूड बोले, अरे क्या है एल्टीट्यूड, क्या है, कुछ भी नहीं है, हाइट। एल्टीट्यूड का मतलब है हाइट, आप ऐसा याद रखो। तो बट प्रिसाइज वर्ड है, ऑल्टीट्यूड याद रहेगा तो ठीक है, नहीं तो आप हाइट लिखोगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, रॉन्ग नहीं देंगे, नहीं देना चाहिए रादर, ये आपका बहुत सारे टीचर का अलग फंडा रहता है। ओके, एट हायर एल्टीट्यूड, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, द प्रेशर इनसाइड अवर बॉडी इज ग्रेटर, मैंने आपको पहले ही बता दिया, देखो ये वाला केस में हमने भी ऑलरेडी डिस्कस, ठीक है, कि आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो आपका प्रेशर, आपकी बॉडी का प्रेशर 1,00,000 पास्कल है, ऊपर गए तो आपका कम होते गया, बराबर, प्रेशर कम हो तो बाहर का प्रेशर कम है, अंदर का ज्यादा है, तो क्या होगा, आपकी जो ब्लड है वो इट विल बहुत फास्ट रोटेट करेगा बॉडी में, उससे क्या होगा, आपकी जो वेन है वो बर्स्ट हो जाएगी, बिकॉज अभी जैसे ज्यादा एक लेवल तक वो वेन उसकी स्पीड को मैनेज कर पाएगा। इफ इज द ब्लड इज गोइंग वेरी फास्ट देन इट विल बी बर्स्ट, वो फट जाएगी मतलब आपके नोज में से ब्लीडिंग होना चालू हो जाएगा। दैट इज ए इंडिकेशन कि भाई आप अभी कुछ करो, अगर आपका प्रेशर मेंटेन करो, अदरवाइज इट विल बी ए प्रॉब्लम, आपके सब ऑर्गन फेल हो जाएंगे, ब्लीडिंग हो जाएगा पूरा बॉडी के अंदर, ठीक है। सो दैट इज ए इंडिकेशन। सो दिस इज द रीजन व्हाई माउंटेनर्स सफर नोज ब्लीडिंग एट द हाई एल्टीट्यूड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन थर्ड पॉइंट देख के फिर एक कॉमन लाइन देखते हैं। ओके, एस्ट्रोनॉट्स जो आप ऊपर जाते हैं कौन था इंडिया में, एक गया था, याद है किसी को, एक लेडी गई थी, हाँ सर, कल्पना चावला, मर गई बेचारी, खत्म, शी इज डाइड। ओके, यूएस बेस्ड थी, वो इंडियन थी बट वो यूएस में सेटल थी शायद, ऐसा कुछ था, बट वो वापिस नहीं आ पाई। वो ऐसा ही सब एक्सीडेंट हो जाता है, ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं, इट्स नॉट इजी टू गो देयर, बट पता नहीं अभी वो बहुत चीज होती है, उसके अंदर बहुत पैरामीटर रहते हैं, तो हेल्थ का, बिकॉज यू डोंट हैव प्रॉपर फूड, आपका साइकिल बरोबर नहीं रहेगा, देन कोई एक्सीडेंट हो गया, मीन्स आप अगर एटमोस्फियर में हो, आपका सूट लीक हो गया, बरोबर, सो यू आर एवरीथिंग डिपेंड ऑन योर सूट एंड एवरीथिंग, सब टेक्निकल मैकेनिकल चीज पे डिपेंड है, बरोबर, उसमें कुछ भी फेलर हुआ तो आप मर गए, बिकॉज एटमोस्फियर तो अपना काम करने ही वाला है। आपने सूट पहना, वो सूट बस्ट हो गया, वो प्लास्टिक वो जो कट गया वहां से, तो क्या करोगे, खत्म, फिर तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, ऐसा सब रहता है, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉट्स हैव टू वेयर अ स्पेशली डिजाइन प्रेशराइज्ड सूट्स इन स्पेस टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ जीरो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ऊपर आप जाओगे तो ऊपर तो कुछ भी प्रेशर नहीं है, समझो आप यहाँ तक तो भी थोड़ा प्रेशर है, बरोबर, आप हम लोग ने यहाँ तक देखा, ये अर्थ है, ठीक है, ये 300 किलोमीटर है, तो यहाँ पे तो थोड़ा थोड़ा प्रेशर है, तो आपका बॉडी का 1,00,000 प्रेशर है, ओके, ऊपर का थोड़ा कम है, आप ऊपर जा रहे हो तो यहाँ भी थोड़ा है, लेकिन जब भी आप यहाँ पे चले गए तो आपकी बॉडी का प्रेशर है 1,00,000, और यहाँ पे तो जीरो प्रेशर है, कुछ प्रेशर ही नहीं है, तो खत्म ना, आपके बॉडी का प्रेशर ज्यादा है, बाहर का प्रेशर 1,00,000 होना चाहिए था, अगर नहीं हुआ देन इट विल बी अ बिग ट्रबल। तो उसके लिए एक सूट पहनेंगे, और सूट की वजह से क्या होगा कि ये दोनों प्रेशर बैलेंस हो सकते हैं, वैसा है, दैट इज द रीजन। तो इसके लिए ये लोग को सूट पहनना पड़ेगा, काउंटर द इफेक्ट ऑफ जीरो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अदरवाइज द बॉडीज में बस्ट, बराबर, आप पूरा प्रेशर आ रहा है बॉडी के ऊपर, मर जाएगा बंदा। ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है अंडरस्टैंडिंग एटमॉस्फेयर। अच्छा ये कार्बन लाइन क्या बोल रहे हैं मालूम है, ये इंपॉर्टेंट है। सी एज वी मूव अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ,
आप जैसे जैसे ऊपर गए, ये मेरा सरफेस अर्थ है, ठीक है, मैं ऊपर ऊपर जा रहा हूँ ऐसा, ठीक है, ग्रेजुअली। क्या बोल रहे हैं, द डेंसिटी ऑफ गैसेस इन एटमॉस्फेयर ग्रेजुअली डिक्रीज। डेंसिटी कम होगा, डेंसिटी हैवीनेस, बेसिकली डेंसिटी क्या होगा, बिकॉज यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका ये लेवल पे पूरा पूरा एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, तो यहाँ पे डेंस ज्यादा है। आप यहाँ पे गए तो थोड़ा इतना ही डेंस है, आप यहाँ पे गए तो बहुत ही कम हो गया, ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, डिक्रीज अंटिल वी रीच द पॉइंट व्हेन द डेंसिटी बिकम जीरो। तो एक जगह पे ऐसा होता है कि डेंसिटी रहती ही नहीं है, मीन्स आपके ऊपर कोई गैस ही नहीं है, आप एकदम गैस का पूरा लेयर आपके नीचे चला गया अभी, बिकॉज आप ऊपर आ गए। वो स्टेज को दिस इज एट ए हाइट ऑफ 100 किलोमीटर। ये कभी फॉर्मेशन होता है 100 किलोमीटर, नॉट इवन 300 में तो ज्यादा ही बोल रहा था, ये 100 किलोमीटर पे ही आपका जीरो आ जाएगा। मीन आप 100 किलोमीटर ऊपर गए, आपका बॉडी है, यहाँ पे ही आपका 0 डिग्री 0 पास्कल हो जाता है, प्रेशर जीरो हो जाता है फ्रॉम द अर्थ एंड इज नोन एज द कार्मेन लाइन। तो ये जो लेयर बनेगा, ये पूरा 100 किलोमीटर का, ये इसको उन्होंने नाम दे दिया कार्मेन लाइन। ओके, तो आप लोग को ये अगेन दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट ईयर पूछा था, मे भी पूछ सकता है, आई डोंट नो, बट आप प्रिपेयर कर लेना। एक डेफिनेशन काइंड ऑफ थिंग है, इजी है, इतना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नाउ किसको बोला था पढ़ने को मैंने, सिंपल बैरोमीटर, काव्या ना कि वामा? सर काव्या थी। ओके, बोलो काव्या, सिंपल बैरोमीटर। Simple barometer starting. हाँ जी, Simple barometer. Atmospheric pressure is different at different places. It has maximum value at the sea level and decreases with increase in altitude. The instrument used to measure atmospheric pressure is called barometer. The first barometer was invented by an Italian scientist, Evangelista Torricelli, in 1643 and is known as the simple barometer or Torricelli barometer. The mercury barometer consists of a 100 centimeter long tube with a narrow uniform bore. The tube is filled with pure mercury. The open end is closed with a finger and the inverted tube is carefully inserted into a trough containing mercury, immersing it completely. The finger is removed, causing some mercury to flow out from the tube into the trough, creating an empty space in the tube. This empty space is called Torricellian vacuum. The vertical height of the mercury column above the free surface of mercury in the trough is independent of the shape and size of the tube, does not change if the tube is tilted. The pressure exerted by the height of the mercury column B as its base is said to be equal to 1 atmosphere. At sea level, the height of the mercury column is 76 centimeters. टेबल है। ओके, ठीक है, पढ़ लो ना टेबल पे, मर्क्यूरी एंड वाटर का डिफरेंशिएट है। हाँ, ओके सर। मर्क्यूरी एक मिनट काव्या, सॉरी, ये देखो क्या है, पर ये क्वेश्चन देख लेना। एडवांटेज ओवर मर्क्यूरी विद रिस्पेक्ट टू वाटर एज ए बैरोमेट्रिक लिक्विड। तो ये वाला जो लिक्विड है ना, क्वेश्चन मैं पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने मर्क्यूरी यूज किया है, तो वो लोग क्या बोल रहे हैं, क्यों मर्क्यूरी कर रहे हैं, क्यों वाटर नहीं कर रहे हैं? तो उसका ये रीजन है कि भाई क्यों, वाई वी आर यूजिंग मर्क्यूरी इन दिस बैरोमीटर। ओके, हाँ जी, प्लीज। हाँ हाँ। It has the highest mercury. It has the highest density among liquids, 13.6 grams per centimeter square. क्यूब सेंटीमीटर क्यूब है, क्यूब है ये। क्या सर? क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है। हाँ, क्यूब सर। हाँ। It only has to rise up to 76 centimeter to balance the atmospheric pressure. Water, its density is only 1 gram centimeter cube. It will have to rise to a height of 10.5 meter to balance the atmospheric pressure. Mercury, it can be easily obtained in a pure state and its opaque surface enables it to be read easily. Water, it is not easily available in its purest form and its transparent surface makes it difficult to read. Mercury, it does not wet or stick to the walls of the glass tube. This helps in getting a correct reading of the atmospheric pressure. It wets and sticks to the walls of the glass tube and may therefore introduce errors in reading.
mercury, it does not vaporize in vacuum, thus giving the correct atmospheric pressure. Water, it vaporizes in vacuum and will never record the true atmospheric pressure. ओके वेरी गुड। चलो इसके बाद क्या रह जाता है, बस इतना डिसएडवांटेज और ये रहता है ना, वो बाद में वार्म अप पढ़ लेंगे। चलो पहले इतना कर लेते तो आज हो जाएगा अपना फुल एक्सरसाइज नहीं होगा शायद। ओके तो देखो ये क्या था, मैंने यहाँ पे देखो ऑलरेडी अच्छा एक थोड़ा कंपेरेटिवली बेटर फोटोग्राफ आई गॉट इट फ्रॉम द गूगल फॉर यू पीपल। तो पहले ये देख लो क्या सीन है। तो देखो ये पहले ये सिंपल बैरोमीटर है, ये सिंपल बैरोमीटर बराबर। तो देखो ये क्या रहता है, ग्लास ट्यूब है, ठीक है, ये ग्लास ट्यूब है, ये पूरा ब्लू कलर का दिख रहा है ना, वो मर्क्यूरी है। तो आपको वो भी पूछ सकते हैं, देखो क्वेश्चन फॉर्मेशन 1000 तरीके से करते हैं और आप वो तरीके से समझो। तो आपको एक एंड इंडिकेशन दे दिया, ये क्या है, ऐसा करके दे दिया, आपको पता होना चाहिए इसका क्या क्या कौन सा लिक्विड है। अच्छा ये कौन सा आपका आपका ये पार्ट है, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। तो दैट वे यू हैव टू अंडरस्टैंड, बरोबर। हर एक चीज आप ऐसा समझोगे तो इट्स इजी टू डू फर्दर थिंग। हाँ ये ग्लास ट्यूब है, नथिंग इज ग्लास ट्यूब ओनली, दिस इज मर्क्यूरी, इजी है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये मर्क्यूरी हो गया। मर्क्यूरी रिजर्वोयर का मतलब होता है बेसिकली पूरा जो आपका ये जार है वो पूरा मर्क्यूरी से भरा हुआ है, बरोबर है। तो अभी क्या हुआ एग्जैक्टली उन्होंने क्या किया वो देख लेते हैं। सी ये अलग एक और है, यहाँ पे दिया हुआ है कि ये मर्क्यूरी है। आप देखो ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस टाइप है, ये मर्क्यूरी है, ये खाली ड्राइंग है, ये रियल में दिख रहा है। एक ऐसी ट्यूब है आपको, बरोबर है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है, इतना जो जगह बच गया वो वैक्यूम है। बस यहाँ पे भी ये देखो लिखा भी ये वैक्यूम है। सी तो आपको एरो करके पूछ सकते हैं, ये निकाल देंगे, बोलेंगे ये क्या है, तो यू शुड नो इट्स ए वैक्यूम, ठीक है। नाउ व्हाट हैपन वो देख लेते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, इट हैज मैक्सिमम वैल्यू एट द सी लेवल। तो जो सी लेवल है, लाइक मैंने आपको बोला कि समझो मेरा अर्थ है, ये समझो ये मेरा अर्थ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेरा एग्जैक्ट यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेशर रहेगा, बिकॉज जो एटमॉस्फेयर है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे, बरोबर, ये पूरा यहाँ पे प्रेशर कर रहा है। जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा, थोड़ा ऊपर गया, तो ये लेवल का जो मेरा एयर है, एटमॉस्फेयर है, वो नीचे चला गया। तो मेरे पास खाली इतने चीज का ही मेरे सिर के ऊपर बोझा है, इतना ही वजन है मेरे सिर पे, तो कम हो गया मेरा बोझा। और ऊपर जाऊं और इतना ही बोझा है मेरे सिर पे, इतना ही प्रेशर, तो प्रेशर कम होगा ग्रेजुअली। क्या बोल रहा है, इट इज मैक्सिमम वैल्यू एट द सी लेवल एंड डिक्रीज विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड और हाइट, यू कैन से। दे आर इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द, तो अभी हम लोग बोल रहे हैं, अभी मैंने देखा कि 11 लाख पास्कल, बरोबर है, कहाँ पे, सी लेवल नीचे, आपका बॉटम ऑफ द सी। कैसे मेजर हुआ, कैसे पता चला, किसी ने तो मेजर किया रहेगा, कुछ तो रॉबर्ट ने जाके वहां पे जाके कोई इंस्ट्रूमेंट लेके जाके मेजर किया है, देन ओनली वी नो द एग्जैक्ट फिगर 11 लाख पास्कल। तो अच्छा अपना भी बॉडी का आप कैसे मेजर करते हैं, एनीबॉडी नो प्रेशर, ब्लड प्रेशर का मशीन आता है, बरोबर है, करेक्ट, वेरी गुड। सो ब्लड प्रेशर का मशीन आता है, वो डॉक्टर के पास जाओगे, आपने देखा रहेगा आपका दादा दादी मम्मी पापा शायद किसको भी ब्लड प्रेशर है, तो वो एक मशीन आता है, वो बांधते हैं, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक आ गया, और वैसे पंप करते हैं, ऐसा दबाते हैं, फिर वो देखते हैं कि कितना प्रेशर है। अभी तो एक मशीन है, आप डाल दो, एक स्विच दबाओ, तो आपको डिजिटल दिख जाएगा। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर किसको नहीं पता है, तो किसके घर पे भले नहीं है पेशेंट तो ठीक है, डजंट मेक ए डिफरेंस, बट ब्लड प्रेशर मशीन ये आ जाएगा फोटो ही, ये देखो ऐसा आता है। अभी तो ऐसा आने लगा, पहले अलग आता था, पहले वो डिजिट मर्क्यूरी, देखो पहले ये वाला यूज करते थे, अभी भी डॉक्टर ये यूज करते हैं, बिकॉज इट इज मोर रिलायबल। नाउ ये यूज इजी है, मेरे पास दोनों है, ठीक है। मेरी मम्मी को प्रेशर था तो आई केप्ट, पहले मेरा ये सीखना पड़ता है, देखो ऐसा वाला मैंने सीख लिया था कैसे मेजर करते हैं, आई नो हाउ टू मेजर, ठीक है। ये वाला, ये देखो पंप करने का, इसको ये दबाने का, ऐसा बलून टाइप, फिर वो एक कांटा घूमता है, फिर वो एक लेवल पे सेटल होता है, तो ऐसा समझना पड़ेगा, स्टेथोस्कोप डाल के करना पड़ता है, ठीक है। और ये डिजिटल है, इसमें तो ये पट्टा पहनने का, उसका एक वायर है, वो पीछे इसके पीछे ज्वाइन करने का, ये स्विच दबाने का आपको, फिर सीधा वो ऑटोमेटिकली वो मेजरमेंट दिखा देगा कि आपका कितना प्रेशर है बॉडी का, नीचे का और ऊपर का, दो वैल्यू रहता है। देन एक 80 रहना चाहिए, ऊपर का 120 होना चाहिए, दोनों मेंटेन होने चाहिए, तो ये वो मीन्स प्रॉपर है आपका हेल्थ, वैसा है। ये आपका इसके भी बेटर ये वाला, ये सबसे बेस्ट ये है, डॉक्टर ये यूज करते हैं जनरली। इसमें बीच में है ना मर्क्यूरी रहता है,
उससे वो मेजरमेंट पता चलता है, ठीक है। सो एनीवे, तो क्या बोला उन्होंने, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द बैरोमीटर। तो हमने एक था मैनोमीटर, वो किसके लिए यूज किया था, मैंने आपको बोला था, याद रखना, ये मैनोमीटर बराबर है, लिक्विड, ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, वो मेजर करने के लिए मैनोमीटर। अगर आपके पास लिक्विड के बदले अगर आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको मेजर करना है, देन इट विल बी अ बैरोमीटर। तो दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, दोनों का यूज अलग है। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड द बैरोमीटर। द फर्स्ट बैरोमीटर वाज इन्वेंटेड बाय इटालियन साइंटिस्ट, उन्होंने इन्वेंट किया है। क्या नाम है, इवांजेलिस्टो टॉरिसेली, क्या नाम है भाई, 1643 में इन्होंने इन्वेंट किया, एंड इज नोन एज द सिंपल बैरोमीटर और टॉरिसेली बैरोमीटर। तो नाम याद रख दो, इसमें मोर और लेस किसके लिए यूज होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए, उनका नाम जो, और उसका दूसरा नाम, सिंपल बैरोमीटर का दूसरा नाम टॉरिसेली बैरोमीटर। हाँ, ओके, देन अच्छा, द मर्क्यूरी बैरोमीटर कंसिस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब। तो इसमें क्या है, स्ट्रक्चर क्या है बेसिकली, तो क्या होता है, ये जो वैल्यू है, ये जो है 100 सेंटीमीटर, ये कितना है आपका 100 सेंटीमीटर। अभी आप बोलोगे 100 सेंटीमीटर कितना है, तो देखो ये मेरे पास स्केल है, ये 30 सेंटीमीटर का स्केल है, ये दिख रहा है सबको, दिख रहा है ना, ये स्टील का स्केल, ये जो स्केल है ना वो 30 सेंटीमीटर है। तो आप समझ लो इससे 3 टाइम्स और 10 सेंटीमीटर ज्यादा, उतना बड़ा वो ये रहता है, ये जो ट्यूब है उतना बड़ा है, ये जो सब्सटेंशियल बड़ा है, आप समझ लो जैसे आपका आधे हाइट का। अभी दीप आपका कितना सेंटीमीटर हाइट है पता है क्या, दीप का हाइट रहेगा कितना, रुको 1 2 3, क्या फीट में पता है आपको, आपकी हाइट फीट में पता है, तो मैं कितना फीट है, 4.8। चलो 5 फीट पकड़ो, तो 5 फीट मीन्स कितना सेंटीमीटर करो, हाँ, तो ये आपसे आधा समझो, आधा से थोड़ा ज्यादा, 152 सेंटीमीटर हो आप, तो आप समझ लो ये 100 सेंटीमीटर की ट्यूब है। मैं क्यों बता रहा हूँ, उसका रीजन है ये सब डिटेल में। तो ये देखो, ये जो उसकी हाइट है इसकी, वो है 100 सेंटीमीटर। हाँ, समझ लेना, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें। इतना बड़ा ट्यूब है विद नैरो यूनिफॉर्म बोर, मीन्स ऐसा छोटा सा, ऐसा एक ऐसा कर्व है, और यहाँ पे एक साइड ओपन है, ठीक है। द ओपन एंड द ट्यूब इज फिल्ड विद द प्योर मर्क्यूरी, ये ट्यूब के अंदर पूरा मर्क्यूरी भर दिया। द ओपन एंड इज क्लोज विद द फिंगर एंड द इन्वर्टेड ट्यूब इज केयरफुली इंसर्ट इनटू द ट्रफ कंटेनिंग मर्क्यूरी। तो क्या किया उन्होंने मालूम है कि ये ऐसा एक ट्यूब लिया, बराबर है, उसके अंदर पहले भर दिया पूरा मर्क्यूरी, फिर उसको ऐसा बंद किया, एक साइड से उन्होंने बंद किया, फिर यहाँ से एक साइड पे बंद कर दिया और उसको ऐसा अंदर डाला, वो जो ट्रफ था, और अंदर डाल के फिर उंगली निकाल लिया उन्होंने, और फिर ऐसा अंदर ऐसा रह गया, ऐसा टाइप का, बरोबर है। समझ लेना क्या लिख रहे हैं ना वो समझो। द फिंगर इज रिमूव, ना उन्होंने वो हटा दिया फिंगर, कॉजिंग सम मर्क्यूरी टू फ्लो आउट ऑफ द ट्यूब। तो उन्होंने ट्यूब पूरा मर्क्यूरी से भरा हुआ था, बरोबर, उसको बंद किया, फिर वो जो मर्क्यूरी का बाउल है उसके अंदर डाला, फिर उसको थोड़ा हटाया, और थोड़ा ऐसा उन्होंने किया कि थोड़ा मर्क्यूरी वो बाउल के अंदर चला जाए, ऐसा करके उन्होंने धीरे से हटाया। तो क्या हुआ, इसके पूरा भरा था पहले, बरोबर, ये पूरा भरा हुआ था, ऐसा भरा हुआ था ये वाला, बरोबर है, ये पूरा फिल्ड था। तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने हटाया, तो ये थोड़ा मर्क्यूरी है ना, इतना सा मर्क्यूरी, अरे ये फेक क्यों, एक मिनट मैं साइलेंट पे डाल देता हूँ। हाँ, तो ये क्या हुआ, ये थोड़ा मर्क्यूरी है ना, वो यहाँ पे बह के आ गया, थोड़ा मर्क्यूरी इसके अंदर चला गया, तो इतना जगह उसमें से छूट गया, बरोबर। इतना मर्क्यूरी बेसिकली पूरा भरा था, उन्होंने ऐसा किया सिस्टम, अंदर डाला, अंदर उंगली निकाल दिया, फिंगर निकाल के मर्क्यूरी इसमें फ्लो हो गया। देन व्हाट हैपेंड, उसके बाद द फिंगर इज रिमूव्ड, causing some mercury to flow out of the tube into the trough
क्रिएटिंग एम्प्टी स्पेस इन द ट्यूब। तो ये एम्प्टी स्पेस बन गया। दिस एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड द टॉरिसेलिन वैक्यूम। ये बेसिकली वैक्यूम क्रिएट हुआ, मींस उसमें थोड़ा वैक्यूम है, हवा रह गया बेसिकली, इसके अंदर इतना हवा है। नाउ व्हाट हैपन, क्यों ये सब कर रहे हैं, तो देखो द वर्टिकल हाइट ऑफ ए मर्क्यूरी कॉलम अबाउट द फ्री सरफेस, मींस ये जो मर्क्यूरी हाइट, ये देखो लिखा भी है उसने एच, देखो ये लिखा है ना, ये वाला और ये वाला नीचे का ये लेवल, इस बीच का जो लेवल है ये वाला लेवल, ठीक है, फ्री सरफेस ऑफ द मर्क्यूरी इन द ट्रफ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द ट्यूब, बरोबर है। तो ये जो है ना, वो कोई भी आप साइज की ट्यूब लोगे, ओके, कुछ भी लोगे, बट ये आपका सिमिलर ही रहेगा। अगर मैंने ये थिकनेस की जगह पे कोई बड़ी ट्यूब ली या मैंने थोड़ी ब्रॉड ट्यूब ली, डजंट मेक ए डिफरेंस, ये सेम रहेगा, ओके, क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फिनोमेना है। डज नॉट चेंज इफ द ट्यूब इज टिल्टेड, अगर आप उसको थोड़ा टिल्ट भी करोगे तो ये वाला जो वैल्यू है ना, वो एज इट इज ही रहेगा, इतना वैक्यूम रहने ही वाला है कोई भी कंडीशन पे, बरोबर है। ये आप याद रखने की जरूरत नहीं, समझ लो, बायट करने की जरूरत नहीं। इसमें क्या लिख रहा है यहाँ पे, the pressure exerted by the height of the mercury column H at its base is said to be equal to 1 atmosphere। अगर मैं इसको देखो क्या लिखा है, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम H, यहाँ पे लिखा है ना, कहाँ पे H कहाँ पे मेंशन किया है लोगों ने, तो यार इतना गंदा इमेज है ना, H मेंशन भी नहीं किया ये लोग ने, वाह। Anyway, हम लोग मेंशन कर लेंगे। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम H एज इट बेस इज सेड टू बी इक्वल टू 1। तो ये अगर मेरा ये जो बेस है ना, अगर मैं उसको 1 कंसिडर कर रहा हूँ, ये मेरा 1 है, लेट्स से ये जो मेरा 1 है, हाँ, देन व्हाट हैपन, अगर मैं 1 ले रहा हूँ, एट सी लेवल द हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम इज 76। तो ये वाला अगर आप ये वाला पूरा मैकेनिज्म आप आपके अर्थ के नीचे में हम लोग जो रहते हैं वो लेवल पे मैं करूंगा, इसको मैं 1 कंसीडर करूंगा, तो ये जो लेवल है ना, ये 79 है, 79 सेंटीमीटर। हाँ, ये वर्ड याद रखना। तो ये मर्क्यूरी कुछ भी करोगे ना, आप कहाँ पे भी जाओगे, ये कोई भी मैकेनिज्म लोगे, तो इसका मतलब वो होता है बेसिकली कि बाहर का प्रेशर और ये मर्क्यूरी का डेंसिटी के अकॉर्डिंगली जो प्रेशर है वो मैच होके 79 सेंटीमीटर आता है, बरोबर है। वो याद रखो, ये वैल्यू याद रखो, अगर आपको याद रखना है और कुछ भी नहीं याद रखना है, रिमेंबर 79 सेंटीमीटर, ओके। मर्क्यूरी कॉलम की जो मेजरमेंट है वो 79 सेंटीमीटर है। देखो यहाँ पे भी लिखा है 760 mm, बेसिकली ये 79 सेंटीमीटर है, एक्चुअली 90 mm आना चाहिए यहाँ पे, बरोबर है। तो 79 सेंटीमीटर। नाउ टेबल शो इज वाई मर्क्यूरी इज बेटर देन बैरोमीटर, ऐसा लिखा है। बट ये देखो मोर और लेस आप याद रखो कि मर्क्यूरी है, इसके अंदर आपका ये ट्रफ है, इसमें भी मर्क्यूरी भरा हुआ है, एक ट्यूब है, इसकी हाइट है 100 सेंटीमीटर। हाँ, हमने पहले डिस्कस किया। तो ये कहाँ तक जाता है, रेज होता है 79 तक, बरोबर। ये एक रीजन है, ये वाला ये ग्लास ट्यूब है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बस वो एक याद रखना है, ज्यादा डिटेल में सोचो मत, चलेगा। नाउ क्यों मर्क्यूरी यूज कर रहे हैं, तो देखो उसकी डेंसिटी कितनी है 13.6, तो वो ऊपर चढ़ के कितना तक जा रहा है मालूम है, 76 सेंटीमीटर। अगर मैं इसकी जगह वाटर लूंगा तो वाटर को क्या करना पड़ेगा, राइज अप टू ए हाइट ऑफ 10.5 मीटर। तो आप देखो कि आपका ये कितना है, 100 सेंटीमीटर है ना, तो 10 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, देख लेते हैं। आई थिंक जो 1000 सेंटीमीटर, 10.5 मीटर इंटू सेंटीमीटर, 1050 सेंटीमीटर। तो ये आपका जो 100 सेंटीमीटर की ट्यूब थी ना, उसके बदले आपको कितनी बड़ी ट्यूब लेनी पड़ेगी, 1000 सेंटीमीटर की ट्यूब लेनी पड़ेगी, विच इज नॉट वायबल। इतना बड़ा कांच का ट्यूब लेके ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हम लोग, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, बराबर। इसके लिए वाटर नहीं ले सकते, बिकॉज वाटर की डेंसिटी कम है ना, तो वो राइज होने के लिए उसको उतना ऊपर जाना पड़ेगा। ये इसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो यहाँ तक आपको आके रुक जाएगा वो मर्क्यूरी। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ दैट। देन वो बोले इट कैन बी इजीली ऑब्टेन इन अ प्योर स्टेट एंड ओपेक सरफेस इनेबल टू रीड इजीली। तो ये जो उसकी जो रीडिंग है ना, ये देखो ओपेक सरफेस, ये उसका सरफेस है,
आपने अगर किसी ने थर्मोमीटर देखा रहेगा वो टेम्परेचर नापने का, तो उसमें वो पता चलता है। वो सरफेस इजी है रीड करने के लिए, बिकॉज सिल्वरी कलर है, ये आपका कांच का ट्यूब रहता है, तो अलग कलर का डिफ्रेंशिएट होने के टाइम यू कैन एबल टू रीड। अगर आप उसको पानी डालोगे और कांच की जो ट्यूब है तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, यू कैन नॉट रीड कि पानी कहाँ तक वो रुका हुआ है, यू नॉट एबल टू फाइंड आउट। इट इज नॉट इजीली टू अवेलेबल टू इन प्योरेस्ट फॉर्म। पानी का जो है प्योरेस्ट फॉर्म अवेलेबल नहीं है, उसके लिए ये मेजरमेंट के लिए प्योरेस्ट फॉर्म चाहिए, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी रहती है, उसको पहले प्योर करना पड़ेगा। एंड इस ट्रांसपेरेंट सरफेस मेक्स इट डिफिकल्ट टू रीड, मैंने बोला अभी। इट डज नॉट वेट और स्टिक टू द वॉल। तो ये देखो क्या हो रहा है, ये जो मर्क्यूरी की ट्यूब रहती है ना, समझिए ये ट्यूब है फॉर एग्जांपल, और उसके अंदर मर्क्यूरी भरा है, तो जब भी आप उसको बाहर निकालोगे या कुछ भी मूवमेंट होता है तो ये जो वॉल है उस पर स्टिक नहीं रहता है, इट विल नॉट गोइंग टू स्टिक एनीवेयर, पूरा निकल जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा 100%। यही केस में अगर मैं पानी डाल रहा हूँ तो पानी में क्या होता है, ये साइड में जमा हो जाता है वो, बराबर है, तो वो बारीक बारीक डॉट, तो इट इज नॉट आपको जो रीडिंग है वो रीडिंग प्रॉपर नहीं मिलता है, दैट इज व्हाई वी आर नॉट एबल टू यूज द वाटर। देन क्या बोल रहा है, इट वेट्स एंड स्टिक टू द वॉल ऑफ द ग्लास ट्यूब एंड मे देयरफॉर इंट्रोड्यूस एरर इन रीडिंग। लास्ट वाला, इट डज नॉट वेपराइज इन वैक्यूम। देखो मर्क्यूरी कैन नॉट वेपर, वो उड़ नहीं जाएगा, कितना भी गर्मी रहेगा कुछ भी रहने दो, सो गिविंग द करेक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप उसको ये इंस्ट्रूमेंट को कहाँ पे भी रख रहे हो, 1 महीना 2 महीना रखा आपने, तो भी वो उड़ नहीं जाएगा मर्क्यूरी। इन दिस केस व्हाट हैपन, इट वेपराइज इन वैक्यूम एंड विल नेवर रिकॉर्ड द ट्रू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप प्रेशर मेजर नहीं कर पाओगे, एरर आएगा। तो दिस इज द ऑल अबाउट योर बैरोमीटर, सिंपल बैरोमीटर। 2-3 चीज याद रखना है, ज्यादा टेंशन नहीं है। एक तो ये यूनिट याद रखो कितना 76 सेंटीमीटर है। फिर हाँ ये पूछ सकते 2 पॉइंट याद रखो, क्यों मर्क्यूरी नहीं, क्यों मर्क्यूरी यूज कर रहे, वाटर क्यों नहीं कर रहे। तीसरा हो जाएगा आपका ये टॉरिसेलियम वैक्यूम, दूसरा नाम क्या है वो है, एंड बस दैट्स इट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए बैरोमीटर यूज होता है। तो 4-5 छोटे क्वेश्चन है, कैन डू इट। ओके, नाउ डिसएडवांटेज ऑफ सिंपल मर्क्यूरी। तो ये अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने के लिए अगर हम ये बैरोमीटर यूज कर रहे हैं, बट बोल रहे नहीं ये बरोबर नहीं है, इट्स नॉट वायबल, दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्यों ऐसा वो बता रहे, उसका रीजन है। और उसके बदले में हमने कौन सा यूज किया कर रहे हम लोग आज की तारीख में, वो इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पे एडवांटेजेस है। ठीक है, वो 2 चीज पढ़ो तो अपना चैप्टर पूरा। ओके मामा। Disadvantages of a simple mercury barometer. The barometer is not compact and thus not portable. The level of mercury in the open trough increases or decreases with change in atmospheric pressure. Hence, a permanent scale cannot be marked on the glass tube. 1 second. The trough is open and there are chances of impurities getting mixed with the mercury in the trough. Aneroid barometer. The aneroid barometer was invented in 1843 to overcome the disadvantages of the mercury barometer. It is made of metal and is therefore light, compact and portable. It consists of an airtight and partially evacuated metal chamber covered with a thin elastic metal disc. Any change in the atmospheric pressure causes the disc to bulge inwards or outwards. This displacement is amplified by a special arrangement of levers which make a needle attached to them to move over a graduated scale. The needle rotates clockwise when pressure increases and anti-clockwise when pressure decreases. For every 100-meter change in altitude, the pressure changes by 2.5 mm of mercury. So, an aneroid barometer can be modified to measure altitudes as well. The scale on the barometer that measures altitude in meters is called an altimeter. बराबर, गुड वन मामा, थैंक यू। तो देखो अभी डिसएडवांटेज है, आप स्ट्रक्चर ही देखो ना, अभी ये पूरा ऐसा सरो सामान ये सब लिक्विड ये लेके जाना पड़ेगा। अगर आपको समझो आपको माउंटेन पे आप गए 500 मीटर ऊपर, आप गिरनार पर्वत के ऊपर, आप टॉप पे, आप कितना प्रेशर है, बरोबर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, ऊपर जाओगे तो कम होगा, बट कितना इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, ये पूरा स्ट्रक्चर ऊपर लेके जाना पड़ेगा, नॉट पॉसिबल। आप एरोप्लेन में जा रहे हो, ओके, प्लेन के अंदर ये पूरा लेके जाओ तो प्लेन हिलेगा, ये तो गिर जाएगा पूरा, मर्क्यूरी तो बाहर आ जाएगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट, नॉट पॉसिबल रादर।
ठीक है। बट हाँ, उन्होंने थियरी यूज किया और जो थियरी का यूज से उन्होंने ये एनेरॉइड बैरोमीटर का इन्वेंशन किया, बरोबर है। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है, द बैरोमीटर इज नॉट कॉम्पैक्ट, दिख रहा है ये पूरा स्ट्रक्चर लेके घूमना पड़ेगा, सो नॉट पोर्टेबल। द लेवल ऑफ मर्क्यूरी इन द ओपन ट्रफ इंक्रीज और डिक्रीज विद द चेंज इन एटमॉस्फेयर। तो ये जो लेवल है, ये जो ऊपर का लेवल जो 79 सेंटीमीटर था, वो ऊपर आप नीचे जाओगे तो कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, सी लेवल पे अलग होगा, एटमॉस्फेरिक एल्टीट्यूड पे अलग है, तो वो ऊपर नीचे वेरी होता रहता है, ठीक है। और विद द चेंज इन एटमॉस्फेयर हेंस अ परमानेंट स्केल कैन नॉट बी मार्क्ड ऑन द ग्लास ट्यूब। तो आपको कितना वो ट्यूब पे मैं कितना मार्किंग करूं वो पता नहीं चलेगा, यू नो, इट्स डिफिकल्ट टू मार्क एवरी टाइम, तो वो एक प्रॉब्लम है। द ट्रफ इज ओपन एंड देयरफॉर चार्ज, ये ओपन है, आप देखोगे तो यहाँ पे ओपन है, ये इसके अंदर कुछ भी इम्प्योरिटी गया, कुछ भी यू नो केमिकल गया, कुछ भी सी इज नॉट विजिबल, आप ध्यान रखोगे बट फिर भी जाएगा तो ये जो वैल्यू है वो बरोबर नहीं आएगा, वो रॉन्ग वैल्यू है। तो आप ऐसा यू नो यू कैन नॉट, फॉर अस इट इज ओके पढ़ाई के लिए, बट देयर आर सो मेनी एक्सपेरिमेंट हैज बीन हैपन, तो उसमें आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा, इट्स नॉट इजी, यू नो, आप एक्यूरेसी बहुत मायने रखते हैं वहाँ पे, तो दैट इज द रीजन आप उसको नहीं यूज कर सकते। तो वो यूज नहीं कर सकते तो क्या करें अभी, तो द एनेरॉइड बैरोमीटर वाज इन्वेंटेड इन 1843, ये कभी इन्वेंट हुआ था ये वाला 1643, सोचो 200 साल लग गया ये वाले कन्वर्ट होने में, 200 years, जस्ट इमेजिन। तो टू ओवरकम द डिसएडवांटेज, देखो लिखा है ये डिसएडवांटेज, अभी 200 साल तो ये यूज किया, फिर बोला अरे यार ये तो कुछ गड़बड़ है, बहुत लोग ने ट्राई किया, देन समहाउ दे फाउंड दिस वन। इट इज मेड ऑफ ए मेटल एंड देयरफॉर ए लाइट, कॉम्पैक्ट एंड पोर्टेबल। तो ये सब आप एट प्रेशर है ना, ये यहाँ पे आपका जो एरोप्लेन के वो आगे इंडिकेटर रहते हैं ना, वहाँ पे लगे रहते हैं ये सब, उसे पता चलेगा कि कितने प्रेशर पे, कितनी हाइट पे आप उड़ रहे हो, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा, हाउ यू नो कि आप कौन सी हाइट पे चल रहे हो, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, यू नो, एट व्हाट हाइट यू आर फ्लाइंग, दैट इज ऑल्सो अगेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर। क्या होता है जनरली, यू नो, अभी तो बहुत टेक्नोलॉजी हो गया, बट अदरवाइज ऑल्सो क्या होता है, समझो ये यहाँ पे एक प्लेन उड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक प्लेन है, ओके, और ये आपकी जमीन है, तो वो पता चलेगा, अच्छा वो एक यहाँ पे वो रडार रहता है, उनको पता है, अच्छा ये वाला प्लेन है ना, ये प्लेन नंबर 1 है, वो कितनी हाइट पे उड़ रहा है कि भाई ये 300 फीट की हाइट पे उड़ रहा है, तो वो लोग मेक श्योर करेंगे कि ये हाइट पे कोई भी दूसरा प्लेन नहीं उड़ना चाहिए। अगर वो दूसरा कोई प्लेन ये हाइट पे उड़ रहा है यहाँ पे 300 फीट के ऊपर, तो वो बोलेगा उसको कि भाई तू या तो तू नीचे आ या तो तू ऊपर चला जा, क्योंकि ये हाइट पे एक दूसरा प्लेन फ्लाई कर रहा है, ठीक है। जैसे ये ट्रैफिक कंट्रोलर है बेसिकली, यहाँ पे जैसे अपने रोड पे रहता है वैसे ये लोग का ये पूरा डिजिटलाइज रहता है, बस स्टिल तो भी इतना होने के बाद भी बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, दोनों प्लेन क्रैश हो जाते हैं कभी, कि देखो ये उनको पता नहीं चलेगा कि ये 300 पे है, वो बोलेगा नहीं मेरे इंडिकेटर में है ना मुझे 350 बता रहा है, तो वो बोलेगा ठीक है नो प्रॉब्लम, 300 पे एक फ्लाइट जा रहा है, एक प्लेन उड़ रहा है, तो बाद में वो पता चलेगा अरे ये बैरोमीटर खराब था, वो गलत इंडिकेशन दे रहा था, वो क्या हो गया, वो केस के चक्कर में वो दोनों एक ही लाइन पे उड़ रहे थे, देन दे गॉट क्रैश। ऐसा एक उसमें बहुत स्पीड से जाता है, ऐसा नहीं कि आपने बाइक पे जा रहे थे आपने लेफ्ट टर्न ले लिया तो आप बच गए, इट्स नॉट पॉसिबल, बहुत डिफिकल्ट है। ऑल ओवर सडन कहाँ से कोई प्लेन आ गया, खत्म, पूरे दोनों प्लेन के हो गई, कहानी खत्म हो जाएगी। हाँ, ये सब ये इसके ऊपर डिपेंड है, ये इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। हाँ, सो इट कॉम्पैक्ट एंड पोर्टेबल इज कंसिस्ट ऑफ एयर टाइट एंड इसका बेसिकली स्ट्रक्चर है, डोंट हैव टू वरी, ज्यादा कुछ याद रखो मत, मेरे हिसाब से इसमें से ऐसा कुछ भी पूछने का लायक नहीं है, नहीं पूछेंगे आई मीन, तो ये खाली आपके जानकारी के लिए मेरे हिसाब से। तो भी आप समझ लेना, पूछ लिया तो भाई मेरी जवाबदारी नहीं है, मेरे को मत बोला सर आपने बोला था नहीं पूछेंगे, बट चांसेस आर लेस। इट इज कंसिस्ट ऑफ एयर टाइट एंड पार्शियली इवैक्यूएटेड मेटल चैम्बर कवर्ड विद अ थिन इलास्टिक मेटल डिस्क, तो ऐसा पूरा एक डब्बी जैसा स्ट्रक्चर है। एनी चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉजेज द डिस्क टू बल्ज इनवर्ड और आउटवर्ड, तो क्या होता है आप कभी भी नीचे जा रहे हो ऊपर जा रहे हो तो उसके अंदर जो डिस्क रहता है वो या तो ऐसा ब्लो होगा या तो यू नो कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्या होगा उससे, दिस डिस्प्लेसमेंट इज एम्पलीफाइड बाय द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लीवर, तो ऊपर नीचे होने से क्या होगा कि उसके ऊपर एक लीवर है, लाइक लीवर का मतलब उसके साथ वो सुई जॉइंट है, वो आगे पीछे होती रहेगी। कुछ मैसेज आ रहा है बट आई कैन नॉट रीड। भाई कौन है, क्या है, बोलो क्या हुआ जीना,
हाँ ठीक है. So this displacement is amplified by the special arrangement of lever which make a needle attached to them to move और ग्रेजुएटेड स्केल. तो वो आगे वो जो स्केल है, ये पूरा स्केल है आगे पीछे, जैसे आपने देखा रहेगा बाइक के ऊपर वो स्पीडोमीटर रहता है ना, वैसा टाइप का अरेंजमेंट वैसा ही है बट स्ट्रक्चर अलग है. द नीडल रोटेट क्लॉकवाइज व्हेन द प्रेशर इंक्रीज. तो आप ऊपर ऊपर जाओगे तो ये क्लॉकवाइज बढ़ेगा प्रेशर, जैसे स्पीड में भी वैसा ही है. आप स्पीड बढ़ाओगे तो पहले 60 किलोमीटर था, वो 70 80 ऐसा क्लॉकवाइज घूमता है. जैसे आपने स्पीड कम किया, नीचे 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 लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज जाता रहेगा. एंड एंटी क्लॉकवाइज वेन प्रेशर इज डिक्रीज. फॉर एवरी 100 मीटर चेंज, जैसे आप 100 मीटर ऊपर गए या नीचे गए तो 2.5 mm ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर उतना चेंज होता है. 2.5 mm, जैसे ये वाला था ना, देखो 2.5 mm कहाँ से आ गया, यहाँ से. देखो ये वाला, अगर इसको मैं लेके गया, ये मेरा समझो ऐसा लाइन है, बहुत गंदा मैंने ड्रॉ किया है बट हाँ ये समझाने के लिए, इसके लिए और कुछ ड्राइंग नहीं आएगा शायद. तो आपका ऐसा है 79 सेंटीमीटर लेट्स से. हाँ तो ये अगर आप 100 मीटर ऊपर गए, यहाँ तक है आपका लेट्स से, तो आप 100 मीटर ऊपर गए तो थोड़ा 2.5 mm ऊपर जाएगा लाइक दैट. अगर आप नीचे गए तो 2.5, एवरी 100 मीटर पे वो मूवमेंट करेगा, एवरी 100 मीटर पे वो स्केल चेंज होता रहेगा. दैट इज व्हाट दे आर सेइंग. ओके, सो एनेरोइड बैरोमीटर कैन बी मॉडिफाइड टू मेजर अल्टीट्यूड एज वेल. तो अल्टीट्यूड में आप उसको, इफ यू गो अप साइड, ऊपर जाओगे तो भी आपको पता चलेगा. इफ यू गो इनसाइड द सी देन ऑल्सो यू कैन मेजर. द स्केल ऑन द बैरोमीटर दैट मेजर अल्टीट्यूड इन मीटर इज कॉल्ड द अल्टीमीटर. सो अगर वो सेंटीमीटर में था, अभी हम मीटर में अगर उसको वेरी करेंगे, चेंज चेक करेंगे, वैसा भी एक बैरोमीटर आएगा जो आपको मीटर में काउंट होगा. एवरी सर्टेन मीटर के ऊपर वो मॉडिफाई होगा, उसको बोलते हैं अल्टीमीटर. ये नाम याद रखो, मोर और लेस. इतना है भाई, हो गया. अभी इसमें तो बाद में पूरा MCQ एंड ऑल है, करना है अभी. ट्रू फॉल्स एंड MCQ हो जाएगा इतना. और न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स वी कैन एबल टू डू इट टुमारो, नॉट टुडे. 5 क्वेश्चन है, इजी है. लास्ट वाला एक डिफिकल्ट है, अदरवाइज बहुत बेसिक ही क्वेश्चन है. तो इतना कर लेते फटाफट. ओके, ध्रुवी है ना, ध्रुवी आंसर तो ठीक ही है यार, अभी क्या बोलेंगे, बट ठीक है देख लेते हैं. ध्रुवी पांडे, बोलो बेटा. ये MCQ. What is the pressure exerted by a body of weight 200 Newton acting on an area of 5 meters square? 40 हाँ तो ये डायरेक्ट आंसर है. 40 Pascal. एक सेकंड वेट, रुको बेटा. ऐसा ये तो क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व करना पड़ेगा. डायरेक्ट आंसर देख के तो हम पढ़ ही सकते हैं, उसमें तो कोई बड़ी बात भी नहीं है. क्या है देखा, व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय बॉडी वेट. क्या हुआ, 200 न्यूटन क्या है, बोलो फटाफट. सम मोमेंट. वेट है बाबा, मूवमेंट कहाँ से आ गई उसमें. मूवमेंट इसमें है ही नहीं, ये प्रेशर का सम है. P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए. फॉर्मूला ये P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए. काव्या, व्हाट इज 200 न्यूटन. वामा, सर एफ है. क्यों इतना भाई, क्या हो गया. 200 न्यूटन, एक ही बंदा आंसर दे रहा है क्या पूरे क्लास में. वेट 200 न्यूटन एक्टिंग ऑन ए 5 मीटर स्क्वायर. ये क्या है, एरिया. वो तो लिखा ही हुआ है, ये तो लिखा ही हुआ है, तो इजी हो गया आप लोग के लिए. तो अभी उसको क्या करना है कि आपको ढूंढना है व्हाट इज द प्रेशर. क्या लिखा है, प्रेशर. तो यही फॉर्मूला आ गया, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए. 200 अपॉन 5, 5 4 जा इज इक्वल टू 40 पास्कल. बरोबर है, 40 पास्कल बरोबर है ये. तो ये इस तरीके से वो आंसर आया हुआ है. खाली वो टिक किया है, तो वैसा नहीं करना है. आप देख लो क्वेश्चन ऐसा है, पूछने लायक क्वेश्चन है, इसके लिए मैं पूरा सॉल्व करवाया आपको. ओके, नाउ नेक्स्ट. व्हाट इज द, हाँ थर्ड वाला, ध्रुवी. What is the value of 1 Pascal? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. हाँ, 1 पास्कल का मतलब 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, देन ओके ध्रुवी, रीड प्लीज. What happened? She is not there or what?
क्या हो गया? अथर्वा रीड करो, चलो अथर्वा, क्रिस्टी, कोई भी रीड करो क्विकली। हाँ, Army tanks are provided with caterpillar ट्रैक्स tracks under their wheels in order to decrease pressure on the ground. ओके। Pressure in liquid is measured by an instrument called मैनोमीटर। ये देखो प्रेशर लिक्विड वाला, लिक्विड है तो मैनोमीटर, अगर एटमॉस्फेरिक है तो बैरोमीटर, ठीक है। देन The value of atmospheric pressure at sea level in SI system is approximately equal to 1 लाख पास्कल। एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? व्हाट इज एग्जैक्ट वैल्यू? क्या सर? व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 1.1 into 10 raised to 8. कुछ भी? 1,01,325 वेरी गुड, Pascal. सही बोला, एकदम करेक्ट। तो हमने पढ़ा इतना, आप लोग क्या ध्यान है? मुझे तो यहाँ से पता नहीं चल रहा, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, इसका मतलब ये क्या? इतनी तो बार मैंने बोला प्रीसाइज वैल्यू, कितना बार मैं बोला ये 1,03,300, ये देखो ये वाला 1,01,325 पास्कल, ये एग्जैक्ट वैल्यू, प्रीसाइज मतलब एग्जैक्ट वैल्यू, और ये अप्रोक्सीमेटली क्या है? 1 लाख। तो आपको कल जाके प्रीसाइज वैल्यू भी पूछ सकते हो, तो याद रखना पड़ेगा वो वैल्यू। ओके, नाउ एट अ सी लेवल रीड। At sea level, the height of the mercury column in a barometer is 76 centimeters. बरो अभी हमने पढ़ा 76 सेंटीमीटर उन्होंने लिखा हुआ है। ओके, देन फिलिंग द ब्लैंक्स। Fill in the blanks. The estimate of moment of force is Newton meter Nm. ओके, Pressure is directly proportional to force. If the force acting on an area increase, pressure will increase. The द स्ट्रैप्स ऑफ, स्ट्रैप का मतलब वो पट्टी जो हैंडल वो बैग में रहती है वो। हाँ, क्या हुआ अथर्वा? वो क्या रहा है भाई? सर मैं रीड करूं? वाईफाई बंद कर दिया ना गलती से मैंने। अच्छा, ओके ओके, पढ़ो भी। हाँ, फोर्थ से फोर्थ। The straps and handles of travel bags are made broad to decrease the pressure on our shoulders. An object exerts a pressure of 2 Pascal on the ground if another object of the same weight is kept above it, then the net pressure will become 4 Pascal. The pressure exerted by a liquid at a given depth of the liquid is same in all directions. If the height above the sea level increases, atmospheric pressure will decrease. ओके, वेट, हाँ वेट, Sir, एक सेकंड रुको। हाँ, तो अभी ये तो ठीक है, 2 4 आप ही पढ़ना, पहले मुझे इसमें दिखाने दो क्या, अगर कोई चीज जैसे समझाने देगा। ऐसा यूनिट वी नो, फोर्स का न्यूटन मीटर, हर एक का ऐसा यूनिट मैंने आपको ब्रीफ किया है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, मींस जितना फोर्स रहेगा उतना प्रेशर है, बराबर, उसको बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैंने आपको बताया भी था, साइन भी था ऐसा, ऐसा वाला साइन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ, ये बेसिकली ऐसा है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू force, or you can also say force is directly proportional to pressure, equal है, जितना force उतना pressure। then if the force acting on area is increase, जो force है वो particular area पे आप बढ़ा रहे हो तो pressure क्या होगा? obviously बढ़ेगा। आप जितना ज्यादा force करोगे उतना pressure बढ़ेगा। स्ट्रैप जो है आपका, जो पट्टी है, जो बैग का वाला एग्जांपल दिया हुआ है, वो जितना ब्रॉड रखोगे, हमने आपको एग्जांपल दिया था, बैग में आपका क्या था, इतना इतना ब्रॉड रहता है, तो थोड़ा प्रेशर आपको कम फील होगा। यही स्ट्रिप मैंने पतली कर दी तो आपको वो प्रेशर ज्यादा फील होगा, ठीक है। तो आप दोनों वाइसा वर्सा आंसर समझना पड़ेगा। टुमारो दे माइट आस्क द डिफरेंट क्वेश्चन सेम पॉइंट पे। अच्छा, बोला ऑब्जेक्ट का 2 पास्कल प्रेशर है, ये मेरा जमीन है, यहाँ पे एक ब्रिक है वो 2 पास्कल है, उसके ऊपर और एक ब्रिक डाल दिया 2 पास्कल का, तो मेरा टोटल पास्कल हो गया, कितना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है? 4 पास्कल। सिंपल क्वेश्चन। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट ए गिवन डेप्थ। ओके, तो अगर आप कोई भी पर्टिकुलर प्रेशर है, वो बलून वाला एग्जांपल, बरोबर है, वो कांच का, तो बलून में अगर आपने होल्ड किया है तो सभी सेम रहेगा, इन ऑल डायरेक्शन इट विल बी सेम। इफ द हाइट अबव द सी लेवल इंक्रीज, बरोबर है, आपका सी लेवल पे आप हाइट ऊपर जा रहे हो, आप धीरे धीरे ऊपर जा रहे हो,
तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, ऑलरेडी डिस्कस। ठीक है, ट्रू फॉल्स। ओके रूबी को खत्म करो ना, लास्ट है ना, चलो ना, बाद में आपका याद करो मुझे। हाँ, The perpendicular distance from the pivot of a rotating body to the line of acting of the force is known as the momentum. True. Pressure is inversely proportional to the force applied. False. It is directly proportional. very good. Wooden sleepers are placed under railway tracks in order to increase pressure on the ground. False. To reduce pressure on the ground. Decrease or reduce the pressure. बरोबर. Pressure is independent of the roughness of the surface in contact. True. Skis. हाँ. Skis have a large surface in order to reduce the pressure on snow. True. Liquids seek their own level regardless of the shape and across Sectional area. Cross sectional area. Of the vessels they are kept in. True. 7. The standard value of atmospheric pressure is about 1,50,000 Pascal. 1,50,000 Pascal. False. It is 1,325 Pascal. बराबर, और you can say 1 lakh Pascal. Okay, thank you. तो देखो अभी क्या है इसमें, the perpendicular distance from the pivot of a rotating body. तो ये जो फैन वाला एग्जांपल, आपका डोर वाला एग्जांपल, to the line of action of a force known as a momentum. तो ट्रू है, बराबर, उसको momentum हमने ऑलरेडी सीखा है. प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये आगे ही देख लिया हम लोग ने, ये वाला P इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली नहीं है. जितना प्रेशर करोगे उतना फोर्स है, इतना फोर्स है उतना प्रेशर है. वुडन स्लीपर आर प्लेस अंडर द, ऑलरेडी वी डिस्कस एडवांटेज में, बरोबर. तो डिक्रीज द प्रेशर, वो बढ़ाने के लिए नहीं, कम करने के लिए वुडन स्लीपर वो डालते हैं. प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ रफनेस, तो वो क्या बोल रहा है कि आपका रफ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रफ सरफेस है और एक यहाँ पे प्लेन सरफेस है, तो उससे कुछ प्रेशर का फर्क पड़ेगा. समझो यहाँ पे मैंने एक ब्रिक रखा और ये सरफेस रफ है, यहाँ पे मैंने ब्रिक रखा, वो सरफेस प्लेन है, तो उससे प्रेशर को कुछ फर्क, वैल्यू की फर्क पड़ेगी, नहीं पड़ेगी. ये 2 पास्कल है, ये भी 2 पास्कल ही रहेगा, उससे सरफेस का कोई लेना देना नहीं है. बेसिकली सरफेस का लेना देना किस में होगा, एनीबॉडी? सरफेस का लेना देना किस में होगा? ये मेरी सरफेस ऐसी है, यहाँ पे कौन सी फिजिक्स में कौन सी चीज इस पे इफेक्ट करती है सरफेस पे? हाँ बोलो सर. लाइट. बोलो ना. आप लोग सुनते नहीं हो क्या मेरी बात? सर नेटवर्क का इशू है. ये कुछ भी है काव्या का. बॉम्बे में कौन सा? रानी के घर पे हुई इसलिए. अच्छा नहीं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये मेरी सरफेस है, बराबर, दोनों, ये मेरी रफ सरफेस है, बराबर, और ये मेरी प्लेन सरफेस है. ओके, तो ये फिजिक्स की कॉन्सेप्ट, कौन सी चीज है जिससे सरफेस से इफेक्ट पड़ता है उसको? सर हाँ सर लाइट इंसिडेंट रे रेगुलर. हाँ वो एक है, बट यू कैन से ये आप बरोबर बोल रहे हो. चलो लाइट, एक बात बरोबर बोला कि लाइट की फर्क पड़ेगा, बिकॉज अगर लाइट इसमें स्ट्राइक हो रही है तो किधर भी स्ट्राइक होगा उसका रिफ्लेक्शन कहाँ पे भी जाएगा, और इसमें तो आपका पूरा प्रॉपर जो इंसिडेंट रे उतना ही आपका एंगल बनेगा रिफ्लेक्टेड रे में, बरोबर. वही लाइट है. और सरफेस में किस चीज में सरफेस मैटर करता है? और लाइट में मैटर करता है. चलो एग्री, करेक्ट. और एक चीज है सर, एरिया. हाँ कौन बोला? ये कौन बोला? ये 10वीं का यार, कल हितवी ने सरप्राइज किया, 10वीं सरप्राइज. फ्रिक्शन है भाई, फ्रिक्शन. तो जितना आपका रफ सरफेस है, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा लगेगा. ओके, ऑब्वियसली आपने देखा है कि अगर आपके खड्डे वाले रोड है, यू कैन नॉट ट्रैवल वेल. तो आपका स्मूथ रोड है, यू कैन ट्रैवल वेरी स्मूथली. तो फ्रिक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि अगर आपका सरफेस खराब है, मींस रफ सरफेस है, तो आपका फ्रिक्शन इज सो हाई. जैसे आपने मार्बल डाला, अगर यहाँ पे ऐसा सरफेस है, मार्बल डाल रहे हो, तो यहाँ पे इतना ही फोर्स लगाओगे तो थोड़ी जगह पे जाके रुक जाएगा. और प्लेन सरफेस जैसे कांच है, तो यहाँ पे मैंने मार्बल डाला तो वो बहुत लंबा तक ट्रैवल करेगा. सेम फोर्स मैंने दोनों जगह पे अप्लाई किया है. देन ऑल्सो ये यहाँ पे रुक गया, ये यहाँ तक जाएगा.
तो रफ सरफेस में फ्रिक्शन ऐसा चीज है जिसको मायने रखता है, प्लस लाइट का भी जो है वो भी मायने रखता है। ठीक है, वो समझने के लिए आपको बताया, इसका रिलेवेंसी कम है इसमें। ओके, प्रेशर इज इंडिपेंडेंट, ये देखो ये लिखा है ना, ये वर्ड में समझाने के लिए बोल रहा है, ये सब इंडिपेंडेंट, रफनेस, ये आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। स्कीज है वो लार्ज सरफेस, वो स्कीज है, जब भी आप, मैं तो नहीं किया, हाँ किया है मैंने वर्ड्स पहले, वो बकवास है, वो नहीं होता है मेरे से, डिफिकल्ट है। वो स्कीज रहता है ना, वो दोनों पैर के नीचे बांधते हैं, ऐसा लॉक कर देते हैं, फिर देन यू कैन एबल टू ऐसा करके, वो हिमालय में जब फॉरेन कंट्री में होता है। ठीक है, तो ये क्या बोले, बोलो स्कीज, बरोबर है। तो लार्ज सरफेस, वो बोलो इतना बड़ा क्यों रखते हैं वो लोग, इतना लंबा रहता है, फिर उतना ब्रॉड रहता है, क्योंकि वो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट करता है। बरोबर। तो वो आपका जो वेट है, आप इस पे खड़े हो गए, बरोबर है, तो आपका वेट है वो, उसको क्या किया, ये पूरे एरिया में, नीचे तो स्नो है, वो तो नीचे धंस जाने वाला है, तो उसको उसने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। डिस्ट्रीब्यूट करने से क्या हो गया आपका, कि आपका जो प्रेशर है वो कम हो गया, सो यू कैन एबल टू फ्लोट ऑन द वाटर। वाटर क्या, स्नो, बरोबर है। अगर आप पैर रखोगे तो पैर का इतना ही एरिया है, तो वो सीधा बर्फ के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज वेयर द स्कीज व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इन द स्नो। डिफिकल्ट है चलने में, कॉम्प्लेक्स है, स्लो है, बट एटलीस्ट यू कैन एबल टू वॉक, अदरवाइज पैर तो अंदर ही चला जाएगा आपका। तो उसने क्या बोला है, स्कीज हैव ए लार्ज सरफेस इन ऑर्डर टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन द स्नो। यस दैट इज ट्रू। Liquids seek their own level regardless of shape and cross sectional area of the vessel they are kept in। तो वो ऑलरेडी ट्रू है, उसका कुछ मीन्स, अगर लिक्विड आप सीक देयर ओन लेवल, आप उसका शेप और कुछ भी करोगे, लिक्विड अपना हिसाब से वो लेवल मेंटेन करेगा। मैंने आपको ऑलरेडी बोला वो वेसल में। द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1,01,325 पास्कल। ये हो गया। नाउ क्वेश्चन आंसर की मैंने शीट ऑलरेडी शायद आपको भेजी हुई है, ऑलरेडी सॉल्व वाला है। ये अगर आपको चाहिए तो वापस भेज सकता हूँ मैं, आई एम हैविंग दैट बाय करने के लिए, यू कैन से टेस्ट के लिए। ये यूनिट 1 आपका फिजिक्स, आपका फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, तो देखो इसके अंदर सभी चीज दिया हुआ है, ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व भी किया हुआ है। ओके, वो यहाँ से ले लूंगा बाद में चाहिए तो। देखो ये आपका क्वेश्चन आंसर है, difference between the clockwise and anti-clockwise movement, okay, define pressure, write the factor on that। तो ये सब क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है, एक बार रीड करोगे तो हो जाएगा, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है ये। आंसर द फॉलोइंग, नेम द फैक्टर अफेक्टिंग द मोमेंट ऑफ फोर्स। द फैक्टर अफेक्टिंग द मोमेंट ऑफ फोर्स आर मैग्नीट्यूड एंड फोर्स अप्लाइड एंड द मोमेंट आर्म। ये सब क्वेश्चन आंसर है, प्लीज गो थ्रू। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है मेरे हिसाब से, क्वेश्चन आंसर तो इजी है। ये देखो इक्वेशन, एक्सप्लेन व्हाई द वॉल ऑफ डैम इज मेड थिकर। देखो हम वी डिस्कस ऑलरेडी, तो एक सैंपल ऐसा समझो, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में से फॉर्म हो सकते। तो सी अच्छे मार्क्स लाना है ना, कीप रीडिंग योर टेक्स्ट बुक, मैं तो ऐसा बोलता हूँ, पूरा मार्क्स आएगा आपको फिजिक्स में। ठीक है ना, काफी आज का। कल क्या करना है आपको, हाँ, व्हाट यू वांट टू डू टुमारो भाई? हाँ सर आप बोलो। नहीं, क्या बाकी है अपना बेसिकली, आई मीन टू से कि क्या सर केमिस्ट्री, हाँ केमिस्ट्री मैटर बाकी है ना, मैटर हो गया सर आपका, हम लोग का हो गया, ये लोग का बाकी है ना। हाँ सर, क्या सर? बायोलॉजी भी बाकी है। बायोलॉजी कौन सा बाकी है? सर बायोलॉजी हो तो गया, ट्रांसपोर्ट हाँ बायोलॉजी हो गया, सबका ही हो गया बायोलॉजी, तो खाली केमिस्ट्री ये लोग के साथ बाकी है। मैटर है, आई थिंक एक दिन में हो जाएगा, कर लेंगे, कल खत्म करेंगे मैटर को। और आज के जो एग्जाम्पल है ना, जो 5 न्यूमेरिकल है वो कल करेंगे, प्लस मैटर करेंगे, तो हो जाएगा अपना। केमिस्ट्री में ना 2 चैप्टर है। हाँ मालूम है, एक दूसरा कौन सा है, ECM है। यस सर। हाँ तो वो तो अभी साथ में ऑफलाइन में, वो ऑफलाइन में करेंगे, वो जब भी अभी सब लोग है तो कर सकते हैं, बट पहले ये जो पेंडिंग है वो करेंगे, फिर नया कुछ करना है तो करेंगे। अगर एवरीबॉडी शुड बी देयर, मेरा तो वही गोल है। एक मिनट मैं मेरा देख लेता हूँ इसमें क्या क्या पेंडिंग है। या एक इलेक्ट्रिसिटी भी है ना आपको? नहीं, हाँ नहीं एक सेकंड, ये आपका नहीं है,
ये रहा, हाँ मैटर ECM है, फिर रिप्रोडक्शन इन प्लांट भी है, वो भी पेंडिंग है अपना। देन एज ऑफ रिवोल्यूशन आपका, उसमें कुछ पता है एज ऑफ रिवोल्यूशन हो गया हिस्ट्री में आपका? वो इजी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, कराऊंगा, लेकिन वो पूरा है कि उसमें ओमिशन है कुछ? नहीं सर, अभी दिया नहीं है। तो हम पूरा ही करेंगे। और एक है आपका यूनियन लेजिस्लेटिव, वो भी एक है, वो आपका सिविक का चैप्टर। ज्योग्राफी में एक ही है अभी तक, पॉपुलेशन, और कुछ नहीं दिया। नहीं सर। ठीक है, तो वी कैन एबल टू डू, जो वी हैव सो मेनी थिंग्स टू डू रादर। एक तो अपना हिस्ट्री कर सकते हैं, एक केमिस्ट्री कर सकते हैं, और एक कल तो मैटर करेंगे ही करेंगे। तो आप देख लेना, कल डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्या करना है। कल केमिस्ट्री कर लेते हैं, मैटर एंड फिजिक्स के जो सम पेंडिंग है आज के वो। ठीक है एवरीवन? हाँ चलो, बाय फॉर टुडे, टेक केयर, सी यू टुमारो। Yes, sir.